रिंतारो एक डरावना सा दिखने वाला लड़का रहता है जो कि अंदर से एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, पर सारे जो लोग हैं उसकी लुक्स की वजह से उससे काफी ज्यादा डरते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि स्कूल जा रहा होता है और इधर सारे लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उसकी लुक्स ही बहुत ज्यादा डरावनी है। अब इधर रिंतारो के जो दोस्त होते हैं उनसे दो लड़के लड़ रहे होते हैं और वो बदमाश लड़के जो होते हैं उनसे जबरदस्ती लड़ाई करना चाह रहे होते हैं। वो उनसे रिंतारो के बारे में पूछते हैं कि वो डरावने सा दिखने वाला लड़का कहाँ पर है। इस पर रिंतारो के दोस्त उसे बताते हैं कि वो अभी यहाँ पर आने वाला है। अब इधर उन दोनों के पीछे से रिंतारो जो होता है वहाँ पर आ जाता है और उसकी एक नजर से ही वो दोनों वहाँ पर थर थर कांपने लगते हैं और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि उन्हें ऐसे सुबह सुबह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो रिंतारो को चिल्लाकर बोलते हैं कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने किसी लड़के को पीटा था। लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि उसे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। अब इधर वो उसको कल की रात के बारे में बताने लगते हैं जहाँ पर एक कपल जो होता है लड़ाई कर रहा था और लड़की जो होती है लड़के को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। अब इधर लड़का जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, रिंतारो जो कि उसके पास जाता है उससे पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन जब वो लड़का रिंतारो की शक्ल को देखता है तो वो रिंतारो को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इधर वहाँ पर सारे लोग उस लड़के को डरता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि रिंतारो ने उसे पीटा है। उधर वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। रिंतारो के दोस्त जो होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर वो रात में किसी के पास जाएगा तो वो जरूर उसकी शक्ल देखकर डर जाएगा। इधर वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और सामने से दो लड़कियां वहाँ से गुजर रही होती है। अब उनमें से एक का वहाँ पर हैंकी गिर जाता है। अब इधर रिंतारो का दोस्त उसे उसका रुमाल उठाकर देने लगता है, लेकिन ये लड़कियां पहले तो बोलती है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड और उसके बाद वो उसकी बेइज्जती करती है कि उसने उस रुमाल को टच कर लिया है तो अब वो उसे नहीं ले सकती, तो वो अपने पास ही रखे और अब वो वहाँ से चली जाती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद रिंतारो और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि ये लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती। अब इधर हमें इनके स्कूल्स के बारे में पता चलता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों का अलग अलग स्कूल है, किकायो और चिडोरी, और ये दोनों स्कूल जो कि कट्टर दुश्मन जैसे हैं। अब इसमें लड़कियों का स्कूल जो है बिल्कुल रिच स्कूल जैसा है और इधर दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल बिल्कुल सरकारी स्कूल जैसा है जिसमें कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। और सारी गर्ल्स स्कूल की जो लड़कियां हैं वो किकायो स्कूल के बॉयज से बिल्कुल नफरत करती है क्योंकि वो सभी मानती है कि लड़के जो है काफी ज्यादा बदमाश होते हैं और इसी वजह से वो इनकी तरफ की खिड़कियों को भी ढक कर रखती थी ताकि कोई भी लड़का इन्हें देख ना सके। इधर रिंतारो के दोस्त जो होते हैं उसे साथ में कैरियो के चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसको जो है कुछ और काम था। इधर वो भागकर जा रहा होता है बेकरी में जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन वो उसके मदर की ही बेकरी है तो वो कभी कभार यहाँ पर काम कर लेता है जब उसकी मदर को जरूरत होती है। इधर रिंतारो की मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो लेट आया था। रिंतारो जो कि उन्हें बता रहा होता है कि उसका स्कूल भी था, इसी वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया। उसकी मॉम उसे बोलती है कि उसे काउंटर संभालना होगा, लेकिन रिंतारो बोलता है कि लोग जो कि उसे देखकर भाग जाते हैं तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है तो उसको पता है कि वो ये कर लेगा। अब इधर रिंतारो जो कि काउंटर पर आ जाता है और वो वहाँ पर कस्टमर को देख रहा था, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि पेस्ट्री खा रही थी और उसके पास बहुत ही ज्यादा खाली प्लेट्स पड़ी होती है जिसका की मतलब है उसने बहुत सारी पेस्ट्रीज खाई है। इधर रिंतारो जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है और वो लड़की उसे देखकर शर्माने लगती है। अब इधर उसके गले में अटक जाती है पेस्ट्री। रिंतारो जो कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पानी का ग्लास ले जाता है और वो उसे पीकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन वो अभी भी रिंतारो की तरफ नहीं देख पा रही होती है और रिंतारो जिसको कि देखकर लग रहा था कि वो उसे डर रही है। अब वो लड़की उठती है और रिंतारो को पेस्ट्रीज के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से भाग जाती है। इधर रिंतारो जो कि सोच रहा था कि वो सच में उससे डर कर भाग गई। इधर रिंतारो की जो मॉम होती है वो उसे बता रही थी कि वो लड़की जो है जिसका की नाम है वागुरी वो हमेशा यहाँ पर आती है, लेकिन रिंतारो जो कि अब उन्हें बताता है कि शायद अब वो यहाँ पर ना आए क्योंकि वो उससे डर कर भाग गई। अब रिंतारो की मॉम जो कि उसे बोलती है कि वागुरी वैसी लड़की नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ल से बिल्कुल जज नहीं करती और वो जरूर फिर से शॉप पर आएगी क्योंकि उसे यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा पसंद है। अब इधर स्कूल में भी रिंतारो जो होता है बिल्कुल ही वागुरी के बारे में ही सोच रहा था और वो सोच रहा था कि वो जब उससे मिलेगी वो उससे माफी मांगेगा। अब इधर उसके दोस्त जो कि वहाँ पर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आज उसे क्या हुआ है, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि घर पर होता है और उसकी मॉम जो कि भागकर उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि वागुरी फिर से उसकी शॉप पर आई है और वो चाहती है कि रिंतारो उससे मिले। अब इधर वो वहाँ पर ऐसे ही चला जाता है। इधर वागुरी जो कि उसे ट्रीट देने के लिए बोलती है और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि पहले कभी भी किसी लड़की ने उसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। इधर वो एक टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो उसी के दुकान में उसको केक खिलाने के लिए सोच रही है, पर अब वागुरी जो होती है उससे माफी मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो उसे बिना कुछ बोले कल वहाँ से भाग गई थी, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसे माफ कर दे। अब इसके बाद वो ऐसे ही वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वागुरी जो कि उसे बता रही होती है कि वो उसकी माफी के तौर पर उसके साथ एक केक खा ले, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर केक खाता ही रहता है क्योंकि ये तो उसी की दुकान है। और वो वागुरी की शक्ल देखता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो सारा केक खाना चाहती है। ये देखकर रिंतारो उसे अपना भी केक दे देता है और वो उसे बताती है कि उसे यहाँ का केक काफी ज्यादा पसंद है और वो हमेशा यहाँ पर आती है। अब वो रिंतारो से पूछ रही होती है कि कल वो उसको इतनी सारी पेस्ट्रीज खाते हुए देखकर शौक हो गया होगा। अब रिंतारो थोड़ा शौक तो हुआ था, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं। लेकिन अब वागुरी जो कि
उसे बोलती है कि कल वहाँ पर शॉप में कोई नहीं था और बाहर बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से उसे लगा कि और पेस्ट्री खा लेनी चाहिए। और जब वो ऐसा कर रही थी तभी वहाँ पर वो आ गया और वो उसे देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई, इसी वजह से वो उसे देखकर कल भाग गई थी। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो पहली व्यक्ति है जो कि उससे खुद बात करने आई है और ना वो उससे डर रही है। इसके बाद वो बात कर रहे होते हैं और वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो पहले भी यहाँ पर आई है और उसने उसे पहले भी देखा है, लेकिन शायद उसने उसे नोटिस नहीं किया। और इधर रिंतारो सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद वो बात कर रहे होते हैं और वो दोनों बात करते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे। इधर वागुरी जो होती है रिंतारो से बात करते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही थी और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अब इसके बाद रात जो होती है काफी ज्यादा हो गई थी। रिंतारो जो कि वागुरी को बोलता है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन वागुरी जो कि उसे बताती है कि अभी उसे एक केक का ऑर्डर देना है। अब केक का ऑर्डर देने के बाद वागुरी जो होती है उसे बताती है कि वो अकेली यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वागुरी जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि उसका चेहरा उसे बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता और ये बात रिंतारो के दिल को छू जाती है। इसके बाद रिंतारो जो कि अपने रूम में आता है और वो सोच रहा था कि कभी भी किसी ने भी उसे इतना अच्छा नहीं बोला और सारे लोग जो कि हमेशा उसकी बुराई ही करते थे, लेकिन वागुरी जो कि पहली व्यक्ति है जिसने कि उसे इतना अच्छा बोला और वो नहीं बता सकता कि उसे कैसा फील हो रहा है। अब इधर रिंतारो की जो मोम होती है उसके रूम में आती है और वो उसे बताती है कि वागुरी ने जो केक अभी खरीदा था उसे बाहर पड़ा हुआ मिला और उसे लगता है कि वो किसी खतरे में है, तो वो रिंतारो को उसे ढूंढने भेजती है। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ से भागता है उसे ढूंढने के लिए और वो सारी तरफ उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसे अब आवाजें सुनाई लगती है और वो उन दो बंदों की होती है जो कि उसके दोस्तों को सुबह परेशान कर रहे थे और अब वो वागुरी के पीछे पड़ चुके हैं और अब वो वागुरी को छेड़ रहे होते हैं। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या वो उनके साथ मजे करना चाहेगी और अब वो वागुरी के सामने रिंतारो की बुराई करने लगते हैं। उसे बोल रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा बेकार दिखता है और उसने एक लड़के को भी पीटा था और साथ ही वो उसके सामने उसके स्कूल की भी बुराई करते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि ये सब सुन रहा होता है और इधर वागुरी जो कि उन दोनों बंदों को बोलती है कि उसने रिंतारो से बात की है और उसे वो बिल्कुल भी वैसा व्यक्ति नहीं लगा जैसा कि वो बता रहे हैं और अब वो उनके सामने रिंतारो की तारीफ करने लगती है। अब उसकी तारीफ सुनकर वो दोनों बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वो वागुरी को मारने वाले थे, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बचा लेता है और वो उसके पंच को अपने ऊपर ले लेता है। अब रिंतारो जो कि उनकी तरफ देखता है और वो दोनों देखते हैं कि रिंतारो अब काफी ज्यादा गुस्से में है, वो उसे ऐसा देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वागुरी जो होती है वो देखती है कि रिंतारो के सिर पर चोट लगी है तो वो उसकी मदद करने लगती है। रिंतारो जो कि उसे बताता है कि उनकी पंच की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ, वो तो उसे दीवार की वजह से थोड़ी चोट लग गई। लेकिन अब रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है, वो उसे बोलता है कि उसे लगा था कि वो उन दोनों की बातें सुनकर रिंतारो के बारे में बुरा सोचने लगेगी और उसे लगेगा कि रिंतारो एक बेकार इंसान है, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग है और उसने बिल्कुल भी उसके बारे में वैसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब वागुरी जो कि उससे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, साथ ही वो उसे बोलती है कि वो तो इतना अच्छा इंसान है और सारे लोग उससे कैसे डर सकते हैं। अब वागुरी जो होती है रिंतारो को धन्यवाद बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। अब रिंतारो जो कि सोच रहा था कि वो कितना बड़ा पागल है, उसने हमेशा वही सोचा जो कि लोग उसके बारे में सोचते थे, लेकिन पहली बार उसे किसी ने धन्यवाद बोला है और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद रिंतारो जो कि वागुरी को छोड़ने जाता है स्टेशन पर और वहाँ से जाने से पहले वागुरी जो होती है वो उसे बोलती है कि जब वो उसकी शॉप पर आएगी अगली बार तो वो उसके साथ और केक खाना चाहेगी और इधर ये बोलते हुए वो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि स्कूल में होता है और वो वहाँ पर सिर्फ वागुरी के बारे में ही सोच रहा था। ये सब सोचते हुए उसे रात भर नींद भी नहीं आई थी। अब इधर वो वहाँ पर लड़कियों के स्कूल की तरफ देख रहा होता है जिनके की पर्दे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक पर्दा जो कि खुलने लगता है और उसे खोलने वाली होती है वागुरी। अब इधर रिंतारो जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इधर उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के पास वाले स्कूल में पढ़ते हैं। अब इधर रिंतारो जो होता है वहाँ पर पर्दे के पीछे छुप जाता है और वो सोच रहा था कि क्या भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वागुरी को उसी स्कूल में भेजा है जिस स्कूल की लड़कियां उनसे इतनी नफरत करती है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वो रिंतारो को बता रहा होता है कि रास्ते में से आते हुए किकियो स्कूल की लड़कियां जो थी उसे देख रही होती है और वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कोई राक्षस हो और वो उनकी काफी ज्यादा बुराई कर रहा होता है। अब इधर उसके वहाँ पर बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वो उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन इधर रिंतारो जो कि वागुरी के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इन सभी अपने दोस्तों को कैसे बताएगा कि वो वागुरी को पहले से जानता है, क्योंकि वो जो है उसके राइवल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन साथ ही वो उसकी एक कस्टमर भी है। इसके बाद रिंतारो के जो दोस्त होते हैं उसे कैरियोके के साथ चलने के लिए इन्वाइट करते हैं। अब रिंतारो जो कि मान जाता है और ये देखकर सारे उसके दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से कभी उनके साथ नहीं जाता। अब इसके बाद वो सभी जो कि बाहर निकलते हैं स्कूल से और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लड़कों की भीड़ जमा हो रखी है और वो सभी बाहर रोड की तरफ देख रहे थे। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वागुरी जो है वहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है। अब रिंतारो जो कि ये देखकर सोच रहा होता है कि वो किसका इंतजार कर रही है, लेकिन वागुरी जो है उसी का वहाँ पर इंतजार कर रही होती है। अब इधर शोहे जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है उसे वहाँ पर देखकर वो वागुरी को डराने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही है
और वो उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो शोहे को उसे डराने से रोकता है। वो उससे उसे माफी मांगने के लिए बोलता है। अब इधर शोहे जो कि वहाँ पर रोने लग जाता है और वो वागुरी से माफी मांग रहा होता है। अब इधर वागुरी की स्कूल की लड़कियां जो कि बाहर आ जाती है और वो रिंतारो और शोहे को वागुरी के पास खड़ी हुई देखती है और उनको लगता है कि वो वागुरी को डरा रहे हैं। वो वागुरी के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब इधर वागुरी जो कि वहाँ पर रिंतारो से मिलने आई थी, लेकिन उसके स्कूल की जो लड़कियां होती है वो उसे अपने साथ ले जाती है। अब इधर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो भी वागुरी से मिलना चाहता था, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाया। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने दोस्तों के साथ कैरियोके जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं वहाँ पर एक एक करके गाना गा रहे थे और एक एक करके सभी गाना गा रहे होते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि बोल रहा होता है कि वो सबसे लास्ट में गाएगा, अभी उसने अपना गाना चूज नहीं किया है। तो उसके जो दोस्त होते हैं उसकी शक्ल को देखकर समझ जाते हैं कि रिंतारो किसी परेशानी में है और वो उसे बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कुछ नहीं बता रहा होता है। लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें कैसे बताए कि वो वागुरी को पहले से जानता है। उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर उसे कोई भी परेशानी है तो वो उन्हें बता सकता है, वो उसकी जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो किकायो स्कूल की लड़कियों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें उसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वह देखता है कि उसकी शॉप जो है अभी तक खुली हुई है। अब इधर वो जैसे इस शॉप में जाता है वो देखता है कि वागुरी जो कि वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी और वागुरी जो होती है रिंतारो के शॉप में उसी का वेलकम करती है और वागुरी जो कि उससे माफी मांगती है। वो उसे बोलती है कि वो वहाँ से कुछ भी बोले बिना चली गई और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि उसकी तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो कितनी अच्छी है कि वो उससे माफी मांग रही है। तो रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इधर रिंतारो की जो मोम होती है वागुरी को पूछती है कि क्या वो कोई केक खाना चाहेगी। अब वागुरी जो कि उन्हें मना कर देती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो खाना चाहती है और ये बात उसकी शक्ल देखकर उन्हें पता चल जाती है क्योंकि वागुरी को केक जो है काफी ज्यादा पसंद है और अब वो वहाँ पर केक खा रही होती है। अब रिंतारो जो कि उसे आज के बारे में पूछ रहा होता है कि वो उसके स्कूल के बाहर क्या कर रही थी। वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ पर उसका वेट कर रही थी। अब ये सुनकर रिंतारो का मुंह लाल हो जाता है और वो उसे बोलता है कि वो भी उससे मिलना चाहता था। अब ये सुनकर वागुरी और रिंतारो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं और अब उन्हें काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है एक दूसरे को देखकर। फिर रिंतारो जो होता है वागुरी से बोलता है कि उसे लगा था कि अब वो फिर से उससे नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो है उसके स्कूल के राइवल स्कूल चिडोरी में पढ़ता है। इधर वागुरी जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि जब उसे पता चला कि वो उसके पास के राइवल स्कूल में पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा था कि वो उसे और अच्छे से जान पाएगी। ये बताने के बाद वागुरी जो होती है वहाँ से अचानक से उठ के चली जाती है और रिंतारो जो कि एकदम से घबरा जाता है कि उसने क्या कुछ गलत बोल दिया। अब रिंतारो जो कि अपनी मदर को बता रहा होता है कि अभी क्या हुआ था और उसकी जो मदर होती है उसके सर पे एक मारती है और वो उसे बोलती है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि वागुरी उसके बारे में क्या सोचती है। इधर रिंतारो जो कि अपनी मदर से बोल रहा होता है कि वागुरी जो कि उससे क्यों मिलेगी जबकि वो उसके राइवल स्कूल में पढ़ती है। अब उसकी मदर जो कि ये सुनकर उसे बोलती है कि वो वागुरी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि सारे जो लोग हैं उसकी डरावनी शक्ल को देखकर उसे बुरा समझते हैं और वो वैसे ही वागुरी को किकायो स्कूल में पढ़ने की वजह से समझ रहा है। अब उसके मदर की ये बात सुनकर रिंतारो को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कस के अपने चेहरे पर एक पंच मारता है जिससे कि उसके नाक से खून आने लग जाता है और ये पंच उसे काफी ज्यादा लगा होता है और उसकी मॉम भी सोच रही होती है कि उसे अचानक से क्या हो गया। इधर अगले दिन रिंतारो जो होता है वागुरी के स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और वागुरी जो कि वहाँ पर आती है। रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है जो भी उसने कल रात को बोला था उसके लिए जिससे कि उसे बुरा लगा हो। इसके बाद वागुरी जो कि वहाँ पर नीचे बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी कि वो वहाँ से चली गई और उसके वहाँ से बिना कुछ बताए जाने की वजह से उसने काफी कुछ सोच लिया होगा उसके बारे में, जिससे कि उसे और ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। इधर वागुरी जो कि सोच रही होती है कि उसके बिना कुछ बताए जाने की वजह से रिंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन रिंतारो जो कि उसकी वजह से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि अगर उसके दोस्तों को पता चल गया उन दोनों के बारे में तो वागुरी के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी और वो सोच रहा होता है कि सबको पता चलने के बाद उनका क्या होगा। लेकिन अब वो वागुरी को बताता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था उसे उससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी थी और वो उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। अब ये सुनने के बाद वागुरी जो होती है वहाँ पर उठती है और वो उसे अपना नाम बता रही होती है, लेकिन रिंतारो को तो उसका नाम पहले से ही पता था। अब वागुरी जो कि उसे बोलती है कि उसके दोस्त क्या सोचते हैं इनसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। अब ये सुनकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शौक में होता है और वागुरी भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रही होती है। अब ये सीन जो है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में वागुरी की बात चल रही होती है। अब वो अपने बेंच पर बैठता है और वो लड़कियों की स्कूल की तरफ देखता है तो उसे दिखती है वागुरी जो कि उसे वहाँ से देख रही थी और वो रिंतारो को वहाँ से देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब आगे हम देखते हैं कि रिंतारो की क्लास में काफी ज्यादा गर्मी हो रखी थी क्योंकि उनकी क्लास का फैन खराब हो चुका होता है। अब उसके और उसके दोस्तों की हालत इसकी वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही होती है।
और वो उसकी कंप्लेन करने के लिए उसके टीचर के पास जा रहे होते हैं। अब रास्ते में जाते हुए शोहे जो होता है रिंतारो को बोल रहा था कि उन्हें आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए। अब रिंतारो जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। वो अपने टीचर के पास जाते हैं, वो उन्हें बताते हैं उसमें पार्ट लेने के लिए, लेकिन उनके टीचर जो होते हैं उन दोनों को मना कर देते हैं क्योंकि उनके जो है मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और वो दोनों जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसी वजह से वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते। अब शोहे और रिंतारो जो होते हैं अपने टीचर को बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे कि वो अपने मिड टर्म एग्जाम में अच्छा कर पाए। अब उनके टीचर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कि अगर उन्होंने एग्जाम में अच्छा किया तो वो उन दोनों को लॉलीपॉप दिलाएंगे। शोहे जो कि ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लॉलीपॉप चूसना काफी ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद हम देखते हैं शोहे को जो कि पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे बुक में से लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। अब इधर उनका दोस्त जो कि साकू वहाँ पर आता है, वो उन्हें बोलता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है उन्हें पढ़ाकर, लेकिन वो साकू को मना कर देते हैं ये कहकर कि जब पिछली बार उसने पढ़ाया था तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब इसके बाद रिंतारो और शोहे जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि वो साकू के बिना ही पढ़ेंगे। अब इधर हम देखते हैं कि रिंतारो के फोन पर एक मैसेज आया होता है जो कि होता है उसकी मदर का, और वो उसे बता रही होती है कि आज उनकी शॉप पर 50% डिस्काउंट है, और वो ये बात वागुरी को बताने के लिए उसे बोल रही होती है। रिंतारो जो कि वागुरी को ये बताने का ट्राई करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसे मैसेज करता है, लेकिन वो काफी समय तक उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। अब रिंतारो जो कि सोच रहा था कि क्या वो मोबाइल नहीं चलाती स्कूल टाइम पर। अब बहुत समय बाद रिंतारो को उसका रिप्लाई आता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि आज वो नहीं आ सकती क्योंकि वो जो है आज काफी ज्यादा बिजी है। अब रिंतारो जो कि इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा था, लेकिन बाद में वो बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए उसे तो अपनी जिंदगी जीनी होगी। अब इसके बाद रिंतारो और शोहे जो कि लाइब्रेरी के बाहर होते हैं, वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे और अब वो वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अब वो बहुत समय तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब वो इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी में होते हैं। अब रिंतारो जो कि शोहे को बोल रहा होता है कि उन्हें साकू से माफी मांगकर उनकी हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए क्योंकि वही था जिसने उनकी लास्ट ईयर भी हेल्प की थी जब उनका डब्बा गोल हो गया था। अभी भी शोहे जो होता है साकू की मदद लेने से काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि अभी उन्हें ये सब छोड़ के स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए फोकस करना होगा और इसको जीतने के लिए उनको साकू की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। अब ये सब सुन के शोहे जो कि सोच रहा होता है कि रिंतारो जिसको कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था ऐसी चीज के लिए, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द सुन के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और शोहे जो कि रिंतारो को बताता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसीलिए हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो भी वहाँ पर होगा, और अब वो वहाँ से साकू को ढूंढने के लिए जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो छोटी लड़कियां जो होती है वहाँ पर आती है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं था और वो ये देख रही थी। अब रिंतारो जो कि ये नोटिस कर लेता है और वो अपनी टेबल खाली करके वहाँ से चला जाता है और वो दोनों लड़कियां भी ये नोटिस कर लेती है और अब वो सोच रही होती है कि उन्होंने तो रिंतारो को थैंक्स भी नहीं बोला उनके लिए टेबल खाली करने के लिए। अब इधर रिंतारो जो कि वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वागुरी जो कि वहाँ पर है। अब वो वहाँ पर देखता है तो उसे दिखती है कि वागुरी जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। अब इधर वो वहाँ से बाहर निकलते हुए सोच रहा था कि वागुरी जो है उस रिच स्कूल में होते हुए भी वहाँ पर टॉप करती है और वो एक काफी अच्छी इंसान भी है, लेकिन इधर वो जो है एक बेकार से स्कूल में होने के बावजूद भी हमेशा बॉटम पर आता है और वो बाहर आकर एक बेंच पर लेट जाता है। अब वो अपनी आंखें बंद कर ये सब सोच रहा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वागुरी जो कि उसके सामने है और उसे देखकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वागुरी जो कि उसे बताती है कि उसे लगा था कि वो वहाँ से गुजर रहा है क्योंकि उसने उसे शीशे में देखा था और उसे लगा कि वो बाहर होगा, इसीलिए वो वहाँ पर आई है। वो वहाँ पर बैठ जाती है और वो बात कर रहे होते हैं। वागुरी जो कि उससे माफी मांग रही होती है कि वो उसके डिस्काउंट देने के बाद भी उसकी शॉप पर आज नहीं आई, लेकिन रिंतारो जो कि उसे बताता है कि उसकी शॉप में हर महीने एक दिन डिस्काउंट रहता है तो वो अगली बार आ सकती है। वागुरी जो कि उसे बोलती है कि वो अगली बार जरूर आएगी और वो कुछ पैसे बचा लेगी अपनी पार्ट टाइम जॉब से जिससे कि वो वहाँ पर केक खा सके। अब ये सुनकर रिंतारो जो कि शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है जबकि वो इतनी रिच है, लेकिन वागुरी जो कि उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी रिच नहीं है और वो किकियो स्कूल में इसीलिए है क्योंकि उसे वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली हुई है और इसी वजह से उसे दूसरे लोगों से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो कि वो हमेशा करती है, और ऐसे ही वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर बनी रहती है जिससे कि वो वहाँ पर बनी रह सके और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकती जिससे जो है उसकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आए। और अब रिंतारो जो कि ये सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे और वो सोच रहा था कि उसने उसे उसकी शक्ल देखकर जज किया जो कि सारे लोग उसके साथ करते हैं, लेकिन ये जो है उसकी गलती थी और अब उसकी नजर में वागुरी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद रिंतारो जो होता है वागुरी से हेल्प मांगता है। वो उसे बोलता है कि क्या वो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है क्योंकि उसके जो मिड टर्म एग्जाम है वो आने वाले हैं और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है और वो नहीं चाहता कि वो इस बार फेल हो।
और इसीलिए वो चाहता है कि वागुरी जो है उसकी पढ़ाई में हेल्प करे। अब वागुरी जो कि उसका सैंडविच उसकी तरफ करती है और वो उसे बोलती है कि वो उसकी पढ़ाई में जरूर हेल्प करेगी, जैसे उसे कुछ फ्री टाइम मिलेगा वो उसके साथ जरूर पढ़ाई करेगी। अब इसी बीच वागुरी की जो दोस्त होती है जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसका नाम होता है सुबुरु, जो कि रिंतारो को वहाँ पर आकर बोलती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी चिडोरी का स्टूडेंट वागुरी के बिल्कुल भी पास आए। वागुरी जो कि उसे रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। अब इधर उसी समय रिंतारो के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उनको वहाँ पर देख देते हैं। अब शोहे जो होता है वागुरी के पास आकर सोच रहा होता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है। अब सुबुरु जो होती है उसे उससे दूर कर देती है और रिंतारो भी शोहे को दूर कर देता है। सुबुरु जो कि उसे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो वागुरी के करीब आए तो वो उससे दूर रहे। और अब सुबुरु जो कि वागुरी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन शोहे जो होता है उसे बोलता है कि उसने उसे अभी कुछ पूछा था तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्या उसका दिमाग घुटने में है। और अब वो सुबुरु का मजाक उड़ाने लगता है, उसे बोल रहा होता है कि क्या उसकी जैसी अमीरजादी के लिए ऐसे अतरंगी कलर के बाल कराकर स्कूल में जाना नॉर्मल है और क्या उसके स्कूल में इसके लिए कुछ भी नहीं बोलते। अब ये सब सुन के सुबुरु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। रिंतारो जो कि अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो वो उसे ऐसे कैसे बोल सकता है। और रिंतारो जो कि उनको बताता है कि वागुरी वही लड़की है जो कि कल उनके स्कूल के बाहर इसी का वेट कर रही थी और वो जो कल हुआ उसके लिए उससे माफी मांगने के लिए सिर्फ उसके पास गया था। अब ये सुन के शोहे जो होता है वागुरी से माफी मांगने लगता है कि कल उसने उसे डराया है जिसके लिए कि वो उसे माफ कर दे। अब उनको माफी मांगता देखकर सुबुरु जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है। इधर वागुरी जो कि वहाँ पर माफी मांगने लगती है और वो उन्हें बताती है कि कल जो हुआ वो उसकी ही गलती थी क्योंकि वो अपनी बात को वहाँ पर सही से नहीं बता पाई। अब इधर सुबुरु जो होती है वहाँ से बिना किसी से माफी मांगे चली जाती है और आगे जाते हुए भी सुबुरु जो होती है वागुरी के सामने काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है चिडोरी स्कूल की और वहाँ के लड़कों के बारे में। लेकिन उसके दिमाग में रिंतारो की तस्वीर आती है और वो एकदम से रुक जाती है और वो वागुरी से रिंतारो के बारे में पूछती है। वो बताती है कि रिंतारो जो है काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। अब रिंतारो के बारे में इतना अच्छा सुनने के बाद सुबुरु को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिंतारो को जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे कॉल आता है वागुरी का जिसमें कि वो उससे माफी मांग रही होती है आज जो भी हुआ उसके लिए, क्योंकि उसकी दोस्त सुबुरु ने उससे काफी ज्यादा गंदी तरीके से बात की थी। जो कि उसे बोलता है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और वो उसे बोलता है कि उसे अच्छा लगा क्योंकि उसने उसे कॉल किया। और वागुरी भी उसे बोलती है कि उसकी वजह से उसे इस सब में पढ़ना पड़ा और वो उसका धन्यवाद कर रही होती है उसे वहाँ पर बचाने के लिए। वो उसकी तारीफ भी करती है जिससे कि रिंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और अब वागुरी जो कि उससे माफी मांगने लगती है वो उससे बोलती है कि आजकल वो उससे कुछ कैजुअली बात कर रही है जबकि वो उसकी शॉप की सिर्फ एक कस्टमर है। और ये सुन के रिंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे लग रहा होता है कि वागुरी जैसे कि उसे अपने से दूर कर रही है। और वागुरी जो कि उसे अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है और रिंतारो जो कि इसके लिए मान जाता है। अब रिंतारो जो होता है उसे बताता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो वो उससे नॉर्मली बात कर सकती है कि इसमें उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इतना बताने के बाद रिंतारो जो होता है फोन काट देता है और अब उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। अब वो अपना मुंह छुपा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ वागुरी का भी मुंह एकदम लाल हो रखा था और वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। इधर हम देखते हैं बहुत दिनों बाद रिंतारो का वागुरी के साथ पढ़ने का दिन जो है वो आ जाता है और इसको लेकर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इतना कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई होती है। अब आगे वो ट्रेन में जो है वागुरी से मिलने जा रहा होता है और वो उसके साथ पढ़ाई करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन वो थोड़ा बहुत नर्वस भी होता है। अब जब वो वागुरी को देखता है तो वो देखता है कि वागुरी जो कि काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है और रिंतारो जो कि उसे देखकर बिल्कुल पिघल चुका होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स उसे नहीं दिखा रहा होता और वो अपना मुंह छुपा रहा था। अब इस सब के बाद वो दोनों जो होते हैं एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो पहले खाने खाने का डिसाइड करते हैं। वागुरी जो कि खाना खा रही होती है और वो खाना खाते हुए काफी ज्यादा खुश थी और रिंतारो जिसको कि उसे देखकर याद आता है कि वागुरी को जो है खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है और वो खाते हुए जो है काफी ज्यादा अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद वो दोनों जो है अपनी बुक्स निकाल लेते हैं पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए और वागुरी जो कि रिंतारो को लेसन समझा रही होती है और वो उसे पॉइंट टू पॉइंट समझा रही थी और ऐसा करते हुए वो दोनों जो होते हैं काफी ज्यादा पास आ जाते हैं। और अब वो ये दोनों नोटिस कर लेते हैं और ऐसा करते ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और उन दोनों की जो दिल की धड़कन होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब आगे वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और वागुरी जो कि रिंतारो से पूछ रही होती है कि उसने उसे ऐसा क्यों बोला कि वो जो है इस बार मिड टर्म एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता। रिंतारो जो कि उसे बताता है कि मिड टर्म एग्जाम में फेल नहीं होने का कारण है कि वो जो है आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहता है और अगर वो मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो उसे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा जिसके लिए उसे अपना स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्किप करना पड़ेगा और वो नहीं चाहता कि वो अपने दोस्तों के साथ ये फेस्टिवल स्किप करे। और रिंतारो जो कि वागुरी को बोलता है कि उसे लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा बेकार आइडिया है लेकिन वागुरी जो कि उसे बोलती है कि ये बिल्कुल भी बेकार आइडिया नहीं है, उसे पता है कि वो अपने दोस्तों से प्यार करता है। और ये सुन के रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अब वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो भी जो है अपने दोस्तों से काफी ज्यादा प्यार करती है और स्पेशली सुबुरु से क्योंकि वो जो है उसके बचपन से उसके साथ है और साथ ही वो एक अच्छी इंसान है लेकिन लोग जो है उसे बुरा समझ लेते हैं क्योंकि उसके
पास्ट में जो है लड़कों ने उसके साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया, इसी वजह से वो उनसे नफरत करती है। लेकिन रिंतारो जिसने की सुबुरु की बातों को सुनकर बिल्कुल भी उसे जज नहीं किया और इसके लिए वागुरी जो कि उसका थैंक यू कर रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और वागुरी जो कि वहां से जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन वहां से जाने से पहले वो रिंतारो को अपनी बुक देती है जिसमें कि उसने उसके लिए सारे पॉइंट्स जो है नोट कर रखे थे ताकि रिंतारो को एग्जाम में हेल्प हो सके। और वो बुक देकर वो रिंतारो को वहां से बाय बोल के चली जाती है। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वागुरी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब अचानक से रिंतारो को पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो होती है सुबुरु। सुबुरु जो कि रिंतारो को बोलती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। रिंतारो जो कि ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है कि वो उससे क्या बात करना चाहती है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि एक कैफे में बैठे होते हैं और सुबुरु जो कि सीधे सीधे रिंतारो से पूछ लेती है कि क्या वो वागुरी का बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के रिंतारो जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कॉफी को अपने हाथ पर ही गिरा लेता है जिससे कि उसका हाथ जल जाता है। अब सुबुरु जो कि उसकी हेल्प करती है और रिंतारो जो कि ये सोच रहा होता है कि क्या वो उससे नफरत नहीं करती। अब इसके बाद वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं और सुबुरु जो कि फिर से रिंतारो से पूछती है कि क्या वो वागुरी का बॉयफ्रेंड है और रिंतारो इस पर उसे मना कर देता है। तो अब सुबुरु जो होती है वो उससे पूछती है कि तो उसके लिए वागुरी जो है वो क्या है। अब उसका ये सवाल सुन के रिंतारो जो कि एकदम से चुप हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि वागुरी जो है उसके लिए क्या है, क्या वो उसकी दोस्त है या सिर्फ एक कस्टमर जो कि उसकी शॉप पे आती है। अब रिंतारो की खामोशी देखकर सुबुरु जो होती है वो उससे सीधे सीधे बोल देती है कि वो चाहती है कि वो वागुरी से दूर रहे। और रिंतारो जो कि अब उसे बोलता है कि क्या ये इसकी वजह से है क्योंकि वो चिडोरी से है। और इस पर सुबुरु जो कि उसे बोलती है कि हाँ। अब रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि उसके स्कूल जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो वहाँ का स्टूडेंट है और इसी वजह से वो उसे ऐसा बोल रही है, लेकिन उसका और वागुरी का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। सुबुरु जो कि रिंतारो को बोलती है कि उसकी बात बिल्कुल सही है और वो उससे माफी भी मांगती है जो भी उसने उसके दोस्तों को और उसे कहा था पहले, लेकिन वो उसे बताती है कि ये इसी वजह से था क्योंकि वो लोग जो है चिडोरी से थे और साथ ही क्योंकि उसे लड़कों से भी नफरत है। लेकिन जब उसने वहाँ पर वागुरी को उसके साथ देखा तो वो उसे देखकर बिल्कुल पैनिक हो गई थी और अगर उसके स्कूल का कोई भी उसे उसके साथ देख लेता तो ये जो है उनके लिए और भी ज्यादा भयानक हो सकता था क्योंकि किकायो के जो टीचर्स है वो स्टूडेंट से भी ज्यादा चिडोरी से नफरत करते हैं। और अगर वो जो है एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देख लेते हैं किसी चिडोरी वाले के साथ जो कि वागुरी है तो उसे नहीं पता कि वो वागुरी के साथ क्या करेंगे। रिंतारो जो कि सुबुरु से पूछ लेता है कि वो वागुरी की इतनी चिंता क्यों करती है। अब अचानक से एक बच्चा जो कि वहां पर दौड़कर आ रहा था वो नीचे गिर जाता है और सुबुरु जो कि उसकी हेल्प करने के लिए भागती है। और रिंतारो जो कि देख रहा होता है कि सुबुरु जो है एक काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है। अब इधर वो बच्चा जो कि वहां से जा रहा था और जाने से पहले वो सुबुरु के बालों की काफी ज्यादा तारीफ करता है। अब सुबुरु जो कि रिंतारो को बोलती है कि वागुरी ने भी उसे एक बार ऐसा कहा था और वो उसे बताती है कि जब बचपन में वो छोटी थी तो सारे जो लड़के थे वो उसके बालों की वजह से उसे काफी ज्यादा बुली करते थे, लेकिन वागुरी जो कि इकलौती थी जिसने की उसके बालों की तारीफ की और उसने उसे कहा कि उसके जो बाल है काफी ज्यादा प्रीटी है। और इसके बाद से जो है वागुरी जो कि उसकी एक हीरो की तरह बन गई। अब इधर सुबुरु जो कि थोड़ी इमोशनल होकर रिंतारो को बोलती है कि उसने देखा है वागुरी जो कि काफी ज्यादा मेहनत करती है और उसने जो है बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया है ताकि वो किकायो में रह सके और वो नहीं चाहती कि उसकी जो है ये सारी मेहनत खराब हो जाए और वो कुछ भी करेगी जिससे वागुरी जो है खुश रह सके, भले ही वो उससे नाराज हो जाए वो फिर भी जो है उसके साथ रहेगी। और वो रिंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो चाहती है कि वो वागुरी से दूर हो जाए, लेकिन रिंतारो जो कि उसे मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये सुन के सुबुरु जो कि काफी ज्यादा टूट जाती है और उसे लग रहा था कि रिंतारो कुछ ऐसा ही बोलेगा क्योंकि उसने देखा है कि वागुरी जो कि उसके साथ काफी ज्यादा खुश रहती है। अब इधर रिंतारो जो कि ट्रेन में बैठ के जा रहा होता है और वो वही सोच रहा था जो कि सुबुरु ने कहा था और उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही होती है। अब इधर वहां पर दो लड़कियां आ जाती है जो कि सीट के लिए देख रही थी और रिंतारो के पास जो कि सीट खाली थी, लेकिन वो दोनों वहां पर बैठने से काफी ज्यादा डर रही होती है और रिंतारो जो कि ये नोटिस कर लेता है तो वो वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जो होती है वो रिंतारो को रोक लेती है और वो उसका थैंक यू करती है। और वो दोनों वही लड़कियां होती है जो कि लाइब्रेरी में टेबल ढूंढ रही थी और वहां पर कोई भी टेबल खाली नहीं थी तो रिंतारो ने उनके लिए वहां पर टेबल खाली कर दी थी। और उनका ये थैंक यू सुन के रिंतारो जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोच रहा था कि किसी के मुंह से थैंक यू सुनना कितना अच्छा होता है। और अब वो वागुरी के बारे में सोच रहा होता है जो कि हर बार छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोलती है, लेकिन कहीं अब वो उसकी वजह से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और अब रिंतारो को लग रहा होता है कि सुबुरु की बात जो है वो बिल्कुल सही थी। अब इधर हम देखते हैं रिंतारो की क्लास में जहाँ पर उसके टीचर जो कि रिजल्ट बता रहे होते हैं और वो रिंतारो और शोहई को उनका टेस्ट पेपर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है पास हो चुके होते हैं और सारी क्लास जो होती है वो उनके लिए काफी ज्यादा खुश थी। इधर वो दोनों जो होते हैं साकू को थैंक यू कर रहे होते हैं उनकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए, लेकिन साकू जो कि कूल बनने के चक्कर में उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब इसके बाद रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो वागुरी को इसके बारे में बताए और वो अपना मोबाइल निकाल रहा होता है ताकि वो उसे बता सके, लेकिन अब उसे सुबुरु की बातें याद आ जाती है और वो उसके बारे में सोचने लगता है और इसके बाद वो उसे कॉल नहीं करता। अब इधर आगे हम देखते हैं साकू जो होता है वो देख लेता है कि रिंतारो के बैग में वागुरी की एक किताब है जहाँ पर वागुरी का एक नोट था और उसे देखकर साकू जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वागुरी के बारे में रिंतारो से पूछ रहा था। अब इधर रिंतारो जिसको कि नहीं पता कि वो उसे इसके बारे में क्या बताए। अब इधर रिंतारो का दोस्त आया तो जो होता है वो वहां पर जाकर वो नोटबुक उठाने लगता है, लेकिन रिंतारो जो कि आकर उससे वो
ले लेता है। अब इधर साकू जो कि ये देखकर शॉक हो जाता है और वो रिंतारो को बोलता है कि क्या यह वही किकायो स्कूल की लड़की है जो कि स्कूल के बाहर उस दिन उससे मिलने आई थी। लेकिन रिंतारो ने तब उन्हें ऐसा बताया कि वो उसे नहीं जानता और क्या ऐसा कुछ है जो कि वो उन्हें नहीं बताना चाहता। अब इधर साकू जो कि काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि रिंतारो जो कि उनसे झूठ बोल रहा था और उसने जो है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। अब इधर रिंतारो जो कि वहां पर चुपचाप रहता है और वो उन्हें बोलता है कि वो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अब इसके बाद वहां पर उनके जो टीचर जो है वो आ जाते हैं और सारे जो लड़के होते हैं अपनी जगह पर जाकर बैठने लगते हैं और इधर रिंतारो जो कि आयातो से माफी मांग रहा होता है उस पर गुस्सा करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं रिंतारो को जो कि अपने घर पर होता है और उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है जो कि साकू के साथ उसकी हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई और इसी वजह से वो थोड़ा उदास होता है और नहीं उसे समझ आ रहा था कि उसे क्या करना है। लेकिन अब रिंतारो जिसको कि याद आता है कि उसने वागुरी को थैंक यू नहीं बोला उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए और वो वागुरी को मैसेज करता है उसे थैंक यू लिखकर और साथ ही वो उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया उसकी वजह से। अब ये सुन के वागुरी जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रिंतारो को मैसेज करती है कि ये सब उसकी मेहनत है जिससे कि वो पास हो पाया। अब ये देखकर रिंतारो को शर्म आने लगती है और उसे याद आती है सुबुरु की बात जिसमें कि उसने वागुरी से उसे दूर रहने के लिए कहा था। और अब रिंतारो जो कि याद आने के बाद वागुरी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और इधर वागुरी को लगता है कि रिंतारो जो कि थोड़ा व्यस्त होगा आज। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में रिंतारो और साकू जो होते हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब इधर शोहे जो कि उनसे बात करवाने का ट्राई करता है लेकिन वो दोनों उससे बात करने से मना कर देते हैं। अब इधर स्कूल के बाद भी वो दोनों जो होते हैं अलग अलग ही घर पर जा रहे होते हैं। अब इधर शोहे और आयाटो जो होते हैं वो साकू को रास्ते में पकड़ लेते हैं। अब इधर साकू से वो बात कर रहे होते हैं और साकू जो कि उन्हें बताता है कि वो थोड़ा उदास है क्योंकि रिंतारो जो कि उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा और क्या वो उन्हें एक दोस्त की तरह नहीं मानता और ना ही वो उन पर भरोसा करता है क्या। अब इधर वो चल रहे होते हैं जहाँ पर साकू जो होता है वो उनको बता रहा होता है कि वो जो है वो सिर्फ चिडोरी में रिंतारो की वजह से फिट हो पाया और इसी वजह से वो चाहता है कि वो रिंतारो के सारी मुश्किलों में उसकी साथ दे और वो जो है सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। अब इधर शोहे जो होता है ये सब सुन के उसे बोलने लगता है कि रिंतारो जो है एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है लेकिन लोगों को ये नहीं पता और क्योंकि वो उसके दोस्त है तो उन्हें ये सब पता है कि वो कितना अच्छा है। अब इधर आयाटो जो कि उन्हें बोलता है कि रिंतारो जो कि कभी उन्हें कुछ भी नहीं बता था और पहली बार उसने उन्हें बोला है कि वो ये बात उनको नहीं बता सकता तो इसके पीछे उसकी कोई वजह होगी। और ये बताते हुए रिंतारो जो कि पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था जो कि उन्हें कुछ भी नहीं बताता था। अब इस सब के बाद साकू जो होता है वो थोड़ा बहुत समझ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रिंतारो जो कि कुछ छुपा नहीं रहा वो बस उन्हें बताने के लिए टाइम ढूंढ रहा है। और ये देखकर अब तीनों जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और वो कहीं पर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। अब इधर रिंतारो जो कि आगे शॉप में होता है जहाँ पर उसकी मॉम देख रही होती है कि रिंतारो जो कि काफी ज्यादा परेशान है और उन्हें लग रहा होता है कि रिंतारो जो कि फेल हो चुका है और इसी वजह से उनको लग रहा होता है कि वो थोड़ा नाराज है। अब वो उससे पूछ लेती है कि क्या वो फेल हो चुका है। रिंतारो जो कि उन्हें बताता है कि वो पास हो गया है और ये सुनकर रिंतारो की मॉम शॉक हो जाती है क्योंकि कभी पास ना होने वाला बच्चा आज पहली बार पास हो चुका है तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब इधर वहाँ पर वागुरी जो कि आ जाती है और वो उनको बताती है कि वो मिड टर्म एग्जाम में पास हो गई है इसीलिए वो यहाँ पर खुद को ट्रीट देने के लिए आए हैं। अब इधर रिंतारो जो कि वागुरी को वहाँ पर देखकर छुपने लगता है। अब इधर रिंतारो जो कि अपनी मॉम को वहाँ पर चुप रहने के लिए बोलता है लेकिन उसकी मॉम जो होती है वो उसे पकड़कर ऊपर उठा देती है और वो वागुरी को बताती है कि रिंतारो भी एग्जाम में पास हो चुका है। अब इधर वागुरी जो कि रिंतारो को अचानक से देख के वहाँ पर शॉक हो जाती है। अब इधर रिंतारो की मॉम जो कि वहाँ पर जा रही होती है और वो रिंतारो को बोलती है कि वो ट्रांसपेरेंट कांच के पीछे छुप रहा था तो उसके छुपने का कोई भी मतलब नहीं है। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर रिंतारो जो कि वागुरी के ऑर्डर लेने लगता है। अब इधर ऑर्डर देने से पहले वागुरी जो होती है वो रिंतारो को हाई फाई करने के लिए बोलती है लेकिन रिंतारो जो कि उससे पूछता है कि ये किसके लिए। वागुरी जो कि उसे बताती है कि वो दोनों जो है एग्जाम में पास हो चुके हैं और इसी वजह से वागुरी जो कि उसको हाई फाई देना चाह रही थी और वो उसे बोल रही होती है कि अब वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले पाएगा। अब इधर रिंतारो जो कि उसे हाई फाई दे रहा था लेकिन उसे याद आ जाता है साकू की बात और इधर वागुरी जो कि नोटिस कर लेती है कि रिंतारो जो कि थोड़ा उदास लग रहा है। अब इसके बाद रिंतारो जो कि वागुरी के ऑर्डर उसे पैक कर दे रहा होता है और वागुरी जो कि इसके लिए उसका थैंक्स करती है और साथ ही वो उसे बोलती है कि अगर वो थोड़ा उदास हो तो उसे और खाना चाहिए क्योंकि वागुरी जब भी उदास होती है वो थोड़ा ज्यादा खाती है। अब इधर वागुरी जो कि रिंतारो को कुछ भी बोलने लगती है जो कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी सबके बीच में वो खुद भी भूल जाती है कि वो क्या बोलना चाहती थी। अब रिंतारो जो कि ये देखकर हंसने लगता है उस पर और इधर वागुरी जो कि रिंतारो की स्माइल देखती है और वो सोच रही होती है कि उसने रिंतारो को पहली बार हंसते हुए देखा है और इस तरह से उसे देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इसके बाद वागुरी जो कि अपने घर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद रिंतारो जो होता है वो बोल रहा होता है कि उसने वागुरी को हंसते हुए देखा उसके बाद से अचानक से उसे नॉर्मल फील होने लगा है। अब इधर उसे सुबुरु की बातें याद आने लगती है और वो बोल रहा होता है कि वो वागुरी की काफी ज्यादा इज्जत करता है क्योंकि वो उसे एक अच्छी इंसान लगती है लेकिन वो जो है ये नहीं भूल सकता कि वो उसके लिए क्या फील करता है। इधर हम देखते हैं वागुरी को जो कि स्टेशन पर खड़ी होकर ब्लश कर रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने रिंतारो को हंसते हुए देखा था पहली बार। इधर वो रिंतारो को वहां पर फोन निकाल कर मैसेज करती है। अब उसे लग रहा था कि रिंतारो जो कि उसे रिप्लाई नहीं करेगा अभी लेकिन रिंतारो जो कि उसे रिप्लाई करता है और इसी वजह से वो अचानक से खुश हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं रिंतारो की मॉम जिसने कि काफी ज्यादा अच्छा डिनर बनाया था उनके लिए और वो रिंतारो को बताती है कि ये उसका रिवॉर्ड है क्योंकि वो एग्जाम में पास हो
चुका है। रिंतारो जो कि उन्हें अपना रिजल्ट दिखाता है जिसमें कि रिंतारो को खाली पासिंग मार्क्स ही आए होते हैं, लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि रिंतारो ने पहली बार मेहनत की है किसी के लिए और वो पास हुआ है। रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी मॉम जो कि उसे बोलती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उसके लिए बड़ी है क्योंकि रिंतारो ने पहली बार किसी के लिए कोशिश की है और उसकी कोशिश जो है रंग लाई है और इसीलिए उसका ये बदलाव देखकर वो उसके लिए खुश है। अब इधर रिंतारो जो कि बोल रहा होता है कि उसकी जो मॉम है उसके बारे में सब कुछ जानती है और उन्हें पता होता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वागुरी को, जिसको जो है सुबुरु ने एक पार्क में बुलाया था जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। अब इधर सुबुरु जो कि वागुरी से कुछ बात करना चाह रही होती है। अब इधर हम वागुरी को देखते हैं जो कि पार्क को देखकर बोल रही होती है कि ये तो वही पार्क है जिसमें कि वो बचपन में खेला करते थे और वो जो है यहाँ पर बहुत ही समय बाद आई है। अब इधर वो सुबुरु को बोलती है कि अगर उसे कोई बात करनी थी तो वो उससे स्कूल में भी कर सकती थी। सुबुरु जो कि उससे बोलती है कि वो उससे अभी बात करना चाहती थी इसलिए उसने यहाँ पर उसे बुलाया है और वो उसे बोलती है कि वो कुछ दिन पहले रिंतारो से मिली थी। अब रिंतारो का नाम सुनते ही वागुरी जो होती है थोड़ी स्माइल करने लगती है। अब इधर हम सुबुरु के पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि हम देख रहे होते हैं कि वो हमेशा रोती ही रहती थी क्योंकि वो एक रोतड़ू बच्ची थी और वागुरी जो कि उसकी हमेशा हेल्प करती थी और इसी वजह से वागुरी को कभी भी चोट लगती थी तो सुबुरु जो कि उसे बोलती थी कि उसका जो सारा दर्द है वो उसे मिल जाए और वो उसे बोलती है कि उसे ऐसी खतरनाक चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसे बिल्कुल भी दर्द हो। अब इधर सुबुरु जो कि सोच रही होती है कि वागुरी जो कि हमेशा से एक काफी ज्यादा अच्छी थी और वो जो है हमेशा से उसे पसंद करती है क्योंकि वो वागुरी को उसकी एक हीरो की तरह देखती है। अब इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर सुबुरु जो कि वागुरी को बोल रही होती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो रिंतारो से मिली थी जब वो दोनों जो है पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहाँ पर जो है उसने उसे बोला था कि वो चाहती है कि वो वागुरी से ना मिले और इसके लिए उसने उसे काफी ज्यादा फोर्स भी किया था और अब इसी वजह से सुबुरु जो कि वागुरी से माफी मांग रही होती है। अब इधर वागुरी जो कि सुबुरु को बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सब गलती उसकी है क्योंकि दोनों स्कूल के बीच लड़ाई होने के बाद भी वो रिंतारो से बात करती है और इसी वजह से वो इसके लिए चिंतित है और वो नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो और इसी वजह से उसे रिंतारो को ये सब करने के लिए बोलना पड़ा और उसके लिए इतना कुछ करने की वजह से ही वो उसे एक अच्छी पर्सन लगती है। लेकिन अब सुबुरु को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वागुरी जो कि उससे ऐसा क्यों बोल रही है और ये सब तो उसकी गलती थी और इसमें वागुरी की तो कोई भी गलती नहीं है। अब हम दोनों के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबुरु जिसको कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वागुरी के कोई भी क्लोज आए और वो जो है थोड़ी प्लानिंग करके उसको उससे दूर कर देती थी और इसी वजह से अब उसे बुरा लग रहा होता है और वो बोल रही होती है कि वो एक सेल्फिश इंसान है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वागुरी के कोई भी क्लोज आए और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और इसी वजह से अब उसे बुरा लग रहा होता है और वो बोल रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी है क्योंकि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और ना ही कभी किसी और के बारे में और अब वो अपने आप को काफी ज्यादा बुरा भला कह रही होती है और वो बोल रही होती है कि इसी वजह से उसने यहाँ पर वागुरी को बुलाया है ताकि वो उसे ये सब बता सके और अब वो वागुरी से इसके बारे में माफी मांग रही होती है और वो बोल रही होती है कि वागुरी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसने कभी भी उसके इस चीजों के बारे में नहीं बोला और ना ही उसे गलत ठहराया और वो उसे बोल रही होती है कि उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की और वो चाहती है कि वो एक अच्छी इंसान बने लेकिन उससे ये नहीं हो पाया और वो ऐसी दिखाती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो नहीं है। अब वो वहाँ पर रोने लगती है और वो काफी ज्यादा रोते हुए वागुरी से सॉरी बोल रही थी और उससे माफी मांग रही होती है। लेकिन अब वागुरी जो कि उसे पकड़कर बोलती है कि क्या वो उसके साथ खेलेगी और उसे खेलना है यहाँ पर। अब इधर इससे वहाँ का जो सीन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इधर वागुरी जो कि वहाँ पर पाइप पर लटक रही होती है और सुबुरु जो कि उसे देखकर बोल रही होती है कि वो कितनी अच्छी है और अब वो वागुरी को बोलती है कि अगर वो यहाँ से गिर गई तो वो गंदी हो जाएगी। वागुरी जो कि उसे बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने बचपन की चीजें वापस करनी है और वो सुबुरु को बोलती है कि उसे क्या याद है जब वो छोटे थे वो उसे बोला करती थी कि उसे जो भी चोट लगेगी वो सारा दर्द ले लेगी। लेकिन सुबुरु जो कि शर्माने लगती है और वो उसे बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन वागुरी जिसको कि सब कुछ याद होता है अब इधर सुबुरु जो कि फिर से अपने आप को ब्लेम कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि वो एक बहुत बुरी इंसान है। अब इधर वागुरी जो कि उसे बोलती है कि वो बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं है और वो नहीं चाहती कि अब वो ऐसी कुछ भी बात करे। वागुरी जो कि सुबुरु को बोलती है कि वो हमेशा से उसे देखती आई है और वो जो एक अच्छी इंसान है और वो हमेशा से चाहती आई है कि वो वागुरी को हमेशा से कंफर्ट रखे और वही एक है जो कि हमेशा से उसके साथ देती हुई आई है। और वागुरी जो कि उसका थैंक यू कर रही होती है जब वो पहली बार स्कूल में आई थी और वही थी जिसने की उसकी इतनी मदद की। अब इधर सुबुरु जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब उसे अच्छा लग रहा था और अब वो सोच रही होती है कि वो वागुरी की मदद कर पा रही है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है और अब ये सोच के उसे थोड़ा रोना आने लगता है। इधर वागुरी जो कि उसे बोल रही होती है कि वो हमेशा से उसके साथ रही है और वो उसे बोलती है कि अब उसे कोई भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है उसकी एक खास दोस्त है। इधर सुबुरु जो कि ये सब सुन के वागुरी को गले लगा लेती है और वो उसे बोलती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है। वो वागुरी से पूछती है कि क्या वो रिंतारो को पसंद करती है। वागुरी जो कि उसे बता देती है कि हाँ वो रिंतारो को पसंद करती है और वो उसे बता रही होती है कि उसको जो है ऐसा लगता है कि वो रिंतारो के प्यार में पड़ चुकी है। उधर सुबुरु जो कि वागुरी को बताती है कि उसने रिंतारो से मिलकर ऐसा बोला था कि वो उससे नहीं मिले, लेकिन इसके रिप्लाई में रिंतारो ने उसे बोला कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इधर सुबुरु से ये सुनने के बाद वागुरी जो होती है वो समझ जाती है कि रिंतारो के अंदर भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है और वो उसे पसंद करता है। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच जो चीजें होती है वो सारी चीजें ठीक हो जाती है और वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वागुरी जो होती है उसके मोबाइल पर रिंतारो का मैसेज आता है और उसमें उसे लिखा हुआ था कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। इधर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा परेशान था। अब इधर रिंतारो जो होता है वो सुबुरु से बात करना चाह रहा था, वो उससे परमिशन लेना चाह
रहा था कि जिससे वो वागुरी के साथ बात कर सके और उसके साथ घूम सके, लेकिन उसके पास उसका कॉल डिटेल नहीं होता है और इसी वजह से वो वागुरी को कॉल कर रहा था। अब इधर रिंतारो जो कि वेट कर रहा होता है और अचानक से उसे वागुरी का कॉल आ जाता है। अब इधर रिंतारो जो कि वागुरी से बात कर रहा होता है और वो उससे बात करते हुए काफी ज्यादा नर्वस था। अब वो उसे बोल देता है कि वो सुबुरु से बात करना चाहता है, क्या उसे वो उसका नंबर दे सकती है। लेकिन वागुरी जो कि उसे बोलती है कि अगर वो सुबुरु से कुछ बात करना चाहता है तो वो उससे अभी कर सकता है क्योंकि वो उसके साथ ही है, और ये कहकर वो सुबुरु को फोन दे देती है। अब इधर सुबुरु जो कि रिंतारो से बात कर रही होती है और अब रिंतारो जो होता है वो उसे बोलता है कि वो उससे मिलकर कुछ बात करना चाहता है। अब इसके लिए सुबुरु जो कि मान जाती है और वो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। अब इधर आगे हम देखते हैं कि सुबुरु जो कि एक पार्क में बैठी हुई थी और रिंतारो जो कि वहां पर आता है और सबसे पहले वो आते ही उसे बोलता है कि उसे क्या करना होगा जिससे कि वो वागुरी को हर समय मिल पाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब इधर ये सुन के सुबुरु जो होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो रिंतारो को बोलती है कि वो वागुरी की कोई मदर नहीं है जिससे कि वो ये सवाल पूछे। अब उसका ये जवाब सुन के रिंतारो जो कि थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जो अब उसे साफ साफ बताता है कि वो वागुरी से मिलना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वागुरी जो है उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाए, और वो इसी वजह से सुबुरु से बात करना चाहता था ताकि वो उसे बताए कि वो आगे क्या कर सके जिससे कि वो वागुरी से मिल पाए। सुबुरु जो कि उसे बोलती है कि उसे इसका जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसको जो है पता है कि वो वागुरी के लिए क्या मायने रखता है, और वो कोई नहीं होती उसे बताने वाले कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने जो है उसे और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा बुरा भला बोला था पहले, और इसी वजह से शायद वो उससे गुस्सा भी होगा। लेकिन रिंतारो जो कि उसे बोलता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं बोला और उसने जो भी बोला था वो सब उसने अपनी दोस्त की भलाई के लिए कहा था, और इसी वजह से वो जो है उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। सुबुरु जो कि उसकी ये बातें सुन के समझ जाती है कि रिंतारो जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है और वो जो है ऐसे व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहता जो कि वागुरी की इतनी फिक्र करता हो, और इसी वजह से वो उससे इसके लिए अप्रूवल लेने आया है। अब इधर सुबुरु जो कि ये सब सुनने के बाद स्माइल करने लगती है और वो सोच रही थी कि वो ऐसे व्यक्ति को कैसे वागुरी से दूर रख सकती है जो कि इतना अच्छा है। अब इधर उन दोनों के बीच जो भी था वो शॉर्ट हो जाता है और अब सुबुरु जो कि उसे बताती है कि उसने वागुरी को ये सब पहले ही बता दिया है जो भी उनके बीच बात हुई थी। अब ये सुन के रिंतारो जो होता है काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो कोई भी जवाब नहीं देता। और अब सुबुरु जो होती है वो उसे बोलती है कि वो वागुरी से मिल सकता है और इसके लिए उसे जो है स्कूल से थोड़ा दूर जाकर उससे मिलना होगा। अब इधर अचानक से एक फुटबॉल जो होती है वो रिंतारो को आकर हिट करती है और उसे मारने वाला होता है वही बच्चा जो कि उन दोनों को पहले कैफे में मिला था। इधर वो बच्चा वहां पर आता है और वो उन दोनों को देखकर बोल रहा था कि क्या वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। अब ये सुन के वो दोनों जो होते हैं काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अब इधर उस बच्चे की बात सुनकर वो दोनों जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और सुबुरु जो कि रिंतारो को पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। अब ये सुन के रिंतारो जो कि थोड़ा शौक होता है और वो उससे पूछता है कि वो उसकी दोस्त क्यों बनना चाहती है, लेकिन सुबुरु उसे कुछ भी नहीं बताती। अब इधर वो उससे बोलती है कि अगर वो उसका दोस्त बनता है तो वो जो है उसका पहला मेल फ्रेंड होगा, और अब इसी के बाद वो दोनों जो है दोस्ती कर लेते हैं। अब इधर आगे हम रिंतारो को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लेटकर फोन को देख रहा होता है, क्योंकि जब से उसके दोस्तों के साथ उसकी लड़ाई हुई है तब से उसके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। अब उसको जो होता है वागुरी का मैसेज आता है जिसमें कि उसने लिखा हुआ था कि वो काफी ज्यादा खुश है कि सुबुरु को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है। अब इधर अगले दिन क्लास में भी रिंतारो जो कि बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पर, और उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों पर जा रहा होता है, और जब वो बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तब भी उसे कुछ नहीं हो रहा था और ना ही वो एक सिंगल हिट मार पा रहा होता है। अब इधर शोहे जो कि ये सब नोटिस कर लेता है और वो अपने बाकी दोस्तों को इसके बारे में बता रहा होता है कि रिंतारो जो है काफी ज्यादा अलग बिहेव कर रहा है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इधर वो तीनों जो होते हैं प्लानिंग करते हैं कि वो रिंतारो का पीछा करेंगे जिससे कि वो पता कर सके कि उसे क्या हो रहा है। अब इधर वो तीनों स्कूल के बाद उसका पीछा करते हैं और रिंतारो जो कि स्कूल से काफी दूर एक पार्क में जाता है। अब इधर वहां पर शोहे, आयाटो और साकू जो होते हैं काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि रिंतारो जो है यहाँ पर आकर वागुरी और सुबुरु से मिल रहा होता है, और इसे देखकर शोहे जो कि काफी ज्यादा जेलस होता है और वो बोल रहा होता है कि रिंतारो ने उनके साथ गद्दारी की है। और शोहे जो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा होता है कि वो उनके राइवल स्कूल में पढ़ती है, बल्कि वो इसलिए बोल रहा होता है कि रिंतारो जो है दो खूबसूरत लड़कियों को घुमा रहा था और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इसके बाद वो तीनों जो होते हैं एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो चाय पीते हुए कुछ बात कर रहे थे और वो तीनों भी उनका पीछा करते हैं। अब इधर वो तीनों वहां पर बैठे होते हैं और वो उनकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन इधर शोहे जो होता है वो काफी ज्यादा जेलस होता है और एक तरह से वो उसे बार बार गद्दार बोल रहा होता है, और वो बोल रहे होते हैं कि रिंतारो जो है क्यों किकाया स्कूल की लड़कियों से मिल रहा है। अब इधर हम देखते हैं वागुरी को जो कि बोल रही होती है कि वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन दोनों के बारे में अब सुबुरु को पता है, और ये सब बोलते हुए उसका मुंह जो होता है काफी ज्यादा लाल हो जाता है और एक तरह से उसे शर्म आने लगती है और वो सोच रही होती है कि उसने ये क्या बोल दिया। अब इधर वहां पर काफी ज्यादा शांति थी तो अचानक से सुबुरु जो होती है वो बोलती है और वो रिंतारो से पूछती है कि उसने यहाँ पर उन्हें किस लिए बुलाया है। अब इधर रिंतारो जो होता है वो उसे बताता है कि उसके जो दोस्त थे जो कि उन्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले थे, वो चाहता है कि उन तीनों को भी पता चल जाए उसके और वागुरी के बारे में, क्योंकि अब वो उनसे और कुछ छुपा नहीं सकता। और वो उन्हें बताता है कि जब उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था और सारे लोग जो कि उससे डरते थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहा करता था। लेकिन जब वो चिडोरी स्कूल में एंटर हुआ तब उसे वो तीनों मिले, लेकिन शुरू में उसे लगा कि वो तीनों
तीनों है जो थोड़े पागल है, लेकिन आगे चलकर उसे पता चला कि वो काफी ज्यादा अच्छे है और वो उसे एक दोस्त की तरह समझते हैं और वो अब उनसे कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता और इसीलिए वो चाहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि जैसे ही वागुरी के लिए सुबुरु है वैसे ही वो तीनों जो है उसके लिए उसके भाई जैसे है। और रिंतारो बोलता है कि वो उन्हें बताकर वागुरी को तकलीफ में डाल सकता है, लेकिन अब वो उनसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहता और इसीलिए अब वो उससे माफी भी मांगता है। लेकिन अब वागुरी जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी और वो उसकी बात से बिल्कुल अग्री करती है और वो रिंतारो को बोलती है कि वो उन्हें बता सकता है। तो सुबुरु भी उसे बोलती है कि वो कितना अच्छा है, क्योंकि वो सुबुरु को भी यहाँ बुलाकर उसे पूछ रहा है इसके बारे में जिसने कि उसके दोस्तों को इतना भला बुला बोला था। इधर दूसरी तरफ हम रिंतारो के दोस्तों को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो वहाँ पर रो रहे होते हैं। इधर इसके बाद वो तीनों जो होते हैं घर पर जा रहे होते हैं। इधर वहाँ पर सुबुरु जो होती है वो रिंतारो को बोलती है कि क्या वो उसके दोस्तों को उससे मिला सकता है, क्योंकि वो जो है उनसे माफी मांगना चाहती है जो भी उसने उनको लाइब्रेरी के बाहर बोला था उसके लिए। अब इधर अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जो कि उन तीनों को घेर लेते हैं और उनमें पीले बालों वाला लड़का जो होता है वो उनको बोलता है कि उसे रिंतारो से कुछ काम है, लेकिन इधर रिंतारो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उनको उससे क्या लेना देना है। लेकिन अब इधर वागुरी जो कि देखती है उन दोनों लड़कों को जो कि उसे पहले छेड़ रहे थे और वो वहाँ पर पेड़ के पीछे छुप रहे होते हैं। अब इधर ये सारे लड़के जो होते हैं उन दोनों लोगों के सीनियर थे और वो यहाँ पर रिंतारो को अब पीटने के लिए आए हैं जिससे कि वो उनका बदला ले सके। अब इधर रिंतारो नहीं चाहता कि उन दोनों लड़कियों को कुछ हो, तो वो उनको बोलता है कि उनको जो है रिंतारो से काम है तो वो दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने दे, लेकिन अब वो इसके लिए नहीं मानते और इधर एक लड़का जो होता है वो आकर सुबुरु के बालों को पकड़ लेता है। लेकिन अब अचानक से वहाँ पर रिंतारो के दोस्त आ जाते हैं जो कि रिंतारो को बोलते हैं कि वो लड़कियों को लेकर यहाँ से चला जाए। अब इधर रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गए अचानक से, लेकिन रिंतारो को उन पर भरोसा होता है और वो वहाँ से दोनों लड़कियों को लेकर उन्हें छोड़ने के लिए निकल जाता है। इधर वहाँ पर सारे जो लड़के होते हैं वो उन तीनों को देखकर बोल रहे होते हैं कि वो उनका कुछ भी नहीं कर सकते और एक तरह से वो उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन अब इधर साकू जो कि चलते हुए आता है और वो ऐसे वहाँ से निकल रहा था जैसे वो उन्हें इग्नोर कर रहा हो और वो आगे चलते हुए उन दोनों के पास जाता है जिसने कि उन सभी लड़कों को वहाँ पर बुलाया था रिंतारो को मारने के लिए। साकू जो कि उन दोनों को हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या वो इतने बुजदिल है कि वो अपने सीनियर्स को बुला रहे हैं रिंतारो को मारने के लिए, और वो दोनों जो है उनके पीछे सिर्फ चुप कर देख सकते हैं। अब इधर वो दोनों बंदे जो होते हैं उनको बोलते हैं कि जब रिंतारो के सर पर वो चोट लगी थी तो वो उन दोनों की वजह से ही लगी थी, क्योंकि वो उस लड़की को बचा रहा था। उधर ये सुन के वो तीनों का जो है खून खोल जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि रिंतारो के जो सर पर चोट थी तो वो इन दोनों की वजह से लगी थी और इसी वजह से उनका अब दिमाग खराब होने लगता है। अब और आया तो जो होता है अब उन सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार था। अब इधर हम रिंतारो को देखते हैं जो कि स्टेशन पर वागुरी और सुबुरु के साथ होता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि उनको जो भी परेशानी हुई हो उसके लिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन वागुरी जो कि उसे बोलती है कि इसकी उसमें कोई भी गलती नहीं है और वो उससे पूछता है कि क्या उसके जो दोस्त है वो ठीक होंगे, लेकिन रिंतारो जो कि उन्हें बोलता है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो तीनों जो है उन्हें संभाल लेंगे। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं आयातो को, जिसको अभी तक काफी ज्यादा बेकार बताया होता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन सभी को अकेले ही हरा देता है और वो रिंतारो को कॉल कर बता रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वो रिंतारो को बोलता है कि उसे अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए उन दोनों लड़कों को बोल रहे होते हैं कि उन्हें अब उसके दोस्त से कोई भी लेना देना नहीं है और अगर उन्होंने फिर से रिंतारो को परेशान किया तो उन्हें भी नहीं पता कि वो उनका क्या करेंगे। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं रिंतारो को जो कि फिर से बेसबॉल प्रैक्टिस के दौरान कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और इसी वजह से उसके जो टीममेट होते हैं उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और इसी वजह से रिंतारो भी काफी ज्यादा परेशान होता है। अब इधर वो अपना मुंह धो रहा था, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को बताना चाहता है उसके और वागुरी के बारे में। वो तीनों जो होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि उन्हें बताने का। रिंतारो जो कि उनका थैंक यू करता है जो भी उन्होंने कल उसके लिए किया था। अब इधर शोहे जो होता है वो फ्लो में रिंतारो को बता देता है कि वो कल काफी ज्यादा लकी था क्योंकि वो उनका पीछा कर रहे थे। अब इधर रिंतारो जो कि ये सुन के काफी ज्यादा शौक होता है और वो उन्हें बोलता है कि क्या उन्होंने वो सब सुना जो कि वो वहाँ पर रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे, और वो बोलते हैं कि हाँ उन्होंने सब सुना। इधर आगे रिंतारो कुछ भी पूछता उससे पहले शोहे जो होता है आयातो को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इधर साकू जो होता है वहीं पर रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं साकू जो होता है वो रिंतारो से अपने गिले शिकवे दूर कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि उन दोनों की काफी ज्यादा गलती है और इसी वजह से वो उस पर भी बहस करने लगते हैं। अब इसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से बेसबॉल खेल रहा होता है और वो जो एक होम रन मारता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेज भाग रहा था। और अब इधर हम देखते हैं कि ये चारों जो होते हैं काफी ज्यादा खुश थे और एक साथ होते हैं, पर अब हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ये मैच हार जाते हैं और वो सेकंड नंबर पर आते हैं। इसी वजह से शोहे जो होता है काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि अगर वो फर्स्ट प्लेस पर आते तो उसके जो टीचर थे वो शोहे को आइसक्रीम चटवाते, लेकिन ये फिर भी आइसक्रीम चाट रहा होता है। यही रिंतारो जो कि इसे बोल रहा था, लेकिन शोहे जो कि काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे ये खरीद कर खानी पड़ रही थी। अब इधर वहाँ की शॉप ओनर जो होती है वो उनको बोलती है कि वो उन्हें एक एक फ्री में खिला देगी, तो इसकी वजह से अब वो जो होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इधर इसी के बीच हम देखते हैं रिंतारो को वागुरी का मैसेज आता है जो कि उससे मिलना चाह रही होती है। अब रिंतारो जो कि अपने दोस्तों को बोलता है कि वो उन्हें कहीं पर ले जाना चाहता है। अब इधर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जो लोग होते हैं वो सभी जो होते हैं एक पार्क में बैठे होते हैं और वो अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब इधर वागुरी और सुबुरु जो होती है और रिंतारो के दोस्त जो होते हैं उनको शुक्रिया बोल रही होती है जो भी उन्होंने कल किया
उसके लिए, और अगर वो नहीं होते तो उन्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब वो ये बोलते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अब इधर वागुरी जो होती है वो उन्हें बोलती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद की और इसीलिए वो उनके लिए कुछ गिफ्ट लाई है और वो उन्हें बहुत सारे स्नैक्स देती है, जिसे कि देखकर शोहे जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि क्या वो उनको खा सकता है। इधर अचानक से सुबुरु जो होती है वहां पर उठती है और वो उनको बोलती है कि वो उनको कुछ बोलना चाहती है। अब इधर सुबुरु जो कि उनको बोलती है कि वो उनसे माफी मांगना चाहती है जो भी लाइब्रेरी के बाहर उसने कहा था, और उसे पता है कि उसने बहुत ही ज्यादा खराब उनको बोला था और वो चाहती है कि वो उन तीनों से माफी मांगे। अब इधर शोहे जो होता है वहां पर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसी कोई बात भी हुई थी, उसे तो कुछ भी याद नहीं कि उसने उन्हें कुछ बोला हो। अब इधर बाकी दोनों भी इससे अग्री करते हैं और सुबुरु जो कि ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो सोच रही होती है कि ये सभी जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसने उन्हें गलत समझा। इधर साकू जो होता है वो भी बीच में बोलता है कि उसने भी उसे बहुत ही ज्यादा खराब बोला था और इसके लिए वो भी उससे माफी मांगता है। अब इधर सारे लोग जो कि शौक हो जाते हैं क्योंकि साकू कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताता और अब उनके बीच सारी चीजें जो होती है वो सॉर्ट हो जाती है। अब इधर सुबुरु जो होती है वो उनको बोलती है कि वो उनके लिए कुछ लाई है और अब वो उनके लिए गिफ्ट लाई थी जिसमें कि वो स्वीट्स लाई होती है जो कि काफी ज्यादा महंगी थी और वो देखने में भी अच्छी लग रही होती है। अब इधर सारे जो लड़के होते हैं उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इतना सब कुछ करने के लिए वो उसके काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। इधर वो वहां पर वो स्नैक्स खा रहे होते हैं और वो सुबुरु को भी बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन सुबुरु जो कि उन्हें बोलती है कि वो जो है उनके राइवल स्कूल में पढ़ती है, इसी वजह से उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी। लेकिन वो सभी उसे बोलते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो उनके राइवल स्कूल में पढ़ती हो। अब ये देखकर सुबुरु जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो सोच रही होती है कि उसने जो है इनको बिना जाने ही उनके बारे में इतना गलत सोचा, जबकि ये लोग जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं और इसी वजह से अब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी जो लोग होते हैं अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब इधर वो घर पर जा रहे होते हैं जहाँ पर वागुरी जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि उनके जो दोस्त हैं वो आपस में जो है इतने ज्यादा खुश है और इसी वजह से जो है उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब इधर रिंतारो जो कि वागुरी को बोल रहा होता है कि वो जो है उसके लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई में इतनी ज्यादा मदद की थी, तो वो जो है उससे कुछ भी मांग सकती है करने के लिए। अब इधर वागुरी जो होती है वो जो है काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो शर्माते हुए रिंतारो को बोलती है कि वो उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती है। अब ये सुन के रिंतारो जो होता है काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसका मुंह एक तरह से लाल हो चुका था। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं रिंतारो जो कि ट्रेन में होता है और वो काफी ज्यादा नर्वस था। अब इधर वो वागुरी से मिलता है और वागुरी जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोल रही होती है कि वो एक्वेरियम में जाएंगे। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं एक्वेरियम में होते हैं और अब वो अपना सारा दिन जो होते हैं वो एक साथ बिताने का सोच रहे थे। रिंतारो जो कि वागुरी को बता रहा होता है कि वो जब भी पहले एक्वेरियम में आता था वो बिल्कुल भी जो है छोटी छोटी मछलियों को देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था, वो सीधे शार्क को देखता था जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आज जो है वागुरी उसके साथ है और इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब इधर वो सबसे पहले खाना खाते हैं जिसके की बाद वो जो है एक राइड में जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा मजा आता है। अब इधर आगे हम देखते हैं कि वो डॉल्फिन का शो देखने जाने वाले थे जिसको की जो है टाइम था स्टार्ट होने में। अब इधर रिंतारो जो की वागुरी को बोलता है कि उसे बाथरूम में जाना है और वो वागुरी को वहां पर बिठाकर बाथरूम में जाता है। अब इधर वागुरी जो कि उसके लिए मान जाती है और वो वहां पर बैठी हुई थी। इधर अंदर रिंतारो जो कि काफी ज्यादा नर्वस था और हम ये देख सकते हैं कि उसका जो है मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो वागुरी के साथ डेट पर आया है और वो जितना भी समय उसके साथ बिता रहा होता है उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इधर हम बाहर वागुरी को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में फोटो देख रही होती है जो कि उसकी खींची हुई थी रिंतारो के साथ। इधर रिंतारो जो कि बाथरूम से बाहर आता है और वो देखता है कि वागुरी के साथ में एक बच्ची है जिसे कि उसने पकड़ रखा है। अब इधर रिंतारो जो कि उससे पूछता है कि क्या हुआ। वागुरी जो कि उसे बताती है कि ये बच्ची जो है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा रोती हुई दिखी और उसके पूछने पर उसने उसे बताया कि वो खो गई है। अब इधर वागुरी जो कि उस बच्ची से पूछती है कि वो कहाँ पर खोई थी और जिसके की बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ होंगे। अब वागुरी जो कि उनको ढूंढने के लिए जा रही होती है और वो उससे पहले उस बच्ची को बोलती है कि वो यहाँ पर उसका इंतजार करे क्योंकि वो अभी जाकर उसके पेरेंट्स को लेकर आएगी। अब इधर वो उसको रिंतारो के साथ वहां पर छोड़ देती है। इधर वो बच्ची जो है रिंतारो के पास बैठी हुई थी और रिंतारो को लग रहा होता है कि वो जो है उससे काफी ज्यादा डर रही है। अब इधर वो बच्ची अचानक से रिंतारो से बोलती है कि उनकी दोनों की डेट खराब करने के लिए वो उसे माफ कर दे। अभी सुन के रिंतारो जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और उसकी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। इधर वो बच्ची अचानक से रिंतारो को बताने लगती है कि उसका भी एक क्रश है जो कि उसके स्कूल में है और जब भी वो उसको देखती है तो उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी स्माइल उसे काफी ज्यादा पसंद है। अब रिंतारो को याद आता है कि जैसे वो वागुरी के लिए फील करता है वैसे ही वो उसके लिए भी करती है और उसको भी वागुरी की स्माइल जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इधर वहां पर वागुरी जो होती है उस बच्ची के पेरेंट्स को लेकर आ जाती है। अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो रिंतारो और वागुरी से माफी मांग रहे होते हैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए क्योंकि उनकी वजह से उन दोनों की डेट खराब हुई। लेकिन वागुरी और रिंतारो जो कि उन्हें बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इधर वहां से जाने से पहले वो बच्ची जो होती है वो रिंतारो के कान में आकर बोलती है कि वागुरी और वो दोनों जो है काफी ज्यादा अच्छे कपल बनेंगे और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और इसके बाद वो बच्ची वहां से चली जाती है। अब इसके बाद उनका जो डॉल्फिन शो होता है वो खत्म होने वाला था और इसी वजह से वागुरी जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और उसे लग रहा था कि अब वो उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन रिंतारो जो कि उसे बताता है कि एक शाम का शो
और है जो कि वो चाहे तो वो दोनों देख सकते हैं। अब इसके लिए वागुरी जो कि मान जाती है। वे सुन के वागुरी जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर वो वहां पर जाते हैं जो कि नाइट शो होता है और वो नाइट शो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो वागुरी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। इसी बीच वागुरी जो होती है वो रिंतारो को थैंक यू कर रही होती है आज के दिन के लिए, क्योंकि उसको जो है आज काफी ज्यादा मजा आया था। अब इधर रिंतारो जो कि उसकी स्माइल देखकर याद कर रहा होता है उस बच्ची को और जो भी उस बच्ची ने बोला था, और रिंतारो को समझ में आ जाता है कि वो वागुरी को सच में पसंद करने लगा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रिंतारो जो कि स्कूल जा रहा होता है और जैसे ही वो स्कूल में अपनी क्लास में पहुंचता है उसके दोस्त जो कि सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि उसने इतनी खराब शक्ल क्यों बनाई हुई है। और अब वो बोल रहे होते हैं कि अगर उसे कुछ हुआ होगा तो वो उन्हें खुद ही बता देगा। और वो रिंतारो से पूछने लगते हैं कि उसने जो है अपनी समर यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी और आज भी वो यही कोट पहनकर आया है। लेकिन रिंतारो जो कि इसका कुछ जवाब नहीं देता। और अब आगे रिंतारो जो कि वहां पर सारी अपनी बुक्स को गिरा देता है। अब इधर हम देखते हैं कि रिंतारो जो कि अभी भी वागुरी के साथ हुई उसकी बातों के बारे में सोच रहा था और वो उसी की ख्यालों में खोया हुआ होता है। अब इधर रिंतारो के दोस्त जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि उनके जो है मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या वो इसी खुशी में उसके घर पर अगले सैटरडे को पार्टी कर सकते हैं। जैसे उनके रिंतारो थोड़ा वहां पर जमा का जमा रह जाता है क्योंकि उसने जो है कभी भी अपने दोस्तों को अपने घर पर नहीं बुलाया और न ही उसने कभी अपने घर के बारे में किसी को कुछ बताया है, क्योंकि पास्ट में जब उसने अपने मिडिल स्कूल में लोगों को बताया कि उसकी फैमिली एक बेकरी चलाती है तो ये सुन के उस पर लोगों ने बहुत ही ज्यादा हंसा और उसे कहा कि ये जो है काम उसे सूट नहीं करता। लेकिन अब रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो उसके दोस्त है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते और वो उनको लेकर काफी ज्यादा खुश है और अब वो उनको अपने घर पर बुलाने के लिए अग्री हो जाता है। अब उसके दोस्तों के घर पर आने का दिन जो है वो आ जाता है और जब वो जो है वहां पर आते हैं वो देखते हैं उसकी बेकरी को जो कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो सभी जो कि उसकी दुकान की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं ये कहकर कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। और उसके दोस्त जो कि उसे कहते हैं कि ये जो है उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, और इसी वजह से रिंतारो को अब थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने सोचा कि ये जो है उन्हें पसंद नहीं आएगा। अब इसी बीच उसकी मदर जो कि वहां पर आ जाती है और उसके दोस्त जो कि उसकी मदर से काफी ज्यादा अच्छे से मिलते हैं और साथ ही वो जो है उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाए होते हैं जो कि वो उनको दे देते हैं। रिंतारो की मॉम ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके जो है इतने अच्छे दोस्त हैं और अब वो रिंतारो को कहती है कि क्या वो जो है उन सभी को अपना घर दिखाकर नहीं लाएगा। रिंतारो जो कि उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जा रहा था और इधर रिंतारो की मॉम जो होती है अपनी शॉप में काम करने वाले स्टाफ को कह रही होती है कि वो जो है थोड़ी देर में आ रही है क्योंकि उससे जो है कुछ काम है। ये देखकर वहां पर काम करने वाले सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि रिंतारो की मॉम कभी भी ऐसे बीच में काम को छोड़कर नहीं जाती। अब इधर हम रिंतारो को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को अपना घर दिखा रहा होता है और वो सभी कह रहे होते हैं कि उसका कमरा तो काफी ज्यादा कूल है। तभी रिंतारो जो कि वहां पर कुछ आवाज सुनता है अपने मदर की और वो जा रहा होता है और वो देखता है कि वागुरी और सुबुरु जो कि वहां पर आ चुकी है और उन्हें वहां पर आया देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एकदम से उसका मुंह लाल हो चुका था वागुरी को देखकर और उसे सभी बातें याद आ रही होती है जो कि उसकी वागुरी के साथ उस दिन हुई थी। अब इधर सुबुरु जो कि वहां पर बताती है कि वो जो है बस वहां पर शॉप में कुछ खरीदने के लिए आई थी, पर रिंतारो की मदर ने उन्हें कहा कि वो जो है उनके साथ आए और वो उनको जो है यहाँ पर लेकर आ गई। रिंतारो की मॉम कहती है कि उसे लगा कि वो जो है सभी काफी अच्छे दोस्त है तो ये करना जो है बिल्कुल सही रहेगा। अब इधर रिंतारो की मॉम उनके लिए खाना बनाने लगती है और उसके दोस्त जो कि उनकी मदद कर रहे थे। इधर हम देखते हैं वागुरी को जो कि सुबुरु से पूछ रही होती है कि वो जो है क्या ठीक लग रही है क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी और उसने जो है बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया। बुरु जो कि उसे कहती है कि वो काफी क्यूट लग रही है। इधर खाना रेडी होने के बाद सभी जो कि काफी मजे से वहां पर खाना खा रहे होते हैं और इधर रिंतारो की मॉम जो कि ये देखकर उन्हें कहती है कि उसे जो है अभी कुछ काम है अपने दुकान में, तो वो उनको ये बताकर वहां से निकल जाती है। अब इधर उनके जाने के बाद शोहे जो होता है वो रिंतारो से पूछता है कि उसने जो है अपने बाल ब्लॉन्ड और कान में पियर्सिंग क्यों कराई, क्योंकि वो कहता है कि उसने जो है उसकी पहले की फोटो देखी है जिसमें कि उसके बाल जो कि ब्लैक थे। रिंतारो जो कि उसकी बात का जवाब देता है कि ये जो है काफी ज्यादा डम डिसीजन था। अब आगे कुछ कहता है उससे पहले ही वागुरी जो है वो उसे कहती है कि वो भी ये जानना चाहती है कि उसने जो है ऐसा क्यों किया। अब रिंतारो के पास कोई भी चारा नहीं था इसको बताने के अलावा। वो उन्हें कहता है कि उसने जो है सोचा था कि वो काफी ज्यादा कूल लगेगा, लेकिन अब ये सुनने में काफी ज्यादा खराब लगता है, पर उसे जो है इसका पछतावा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि समय के साथ उसे जो है ये अच्छा लगने लगा। रिंतारो जो कि उन्हें बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर केक खाने गया। वो केक खाकर उसे जो है ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी ही बदल गई है क्योंकि वो काफी ज्यादा डिलीशियस था। लेकिन उस दिन वहां पर उसे जो है उस केक के अलावा भी एक और चीज काफी ज्यादा पसंद आई जो कि थे उस शॉप ओनर के ब्लॉन्ड हेयर और एयर पियर्सिंग, और वो जो कि काफी मजे के साथ वहां पर केक लोगों को खिला रहा था। ये उसे देखकर एक सपने जैसा लगा और इसमें उसे थोड़ी जेलसी भी फील हुई और उसे लगा कि उसे जो है बिल्कुल ऐसा ही बनना है। और इसके बाद उसने जो है वहां से जाते हुए अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे जो है ब्लॉन्ड हेयर और कान में पियर्सिंग करानी है। इसके लिए उसकी फैमिली ने उसे मना नहीं किया क्योंकि रिंतारो ने पहली बार कोई चीज अपने लिए मांगी थी। शोहे जो कि उसे कहता है कि ये जो है काफी ज्यादा कूल रहा होगा उसके लिए एलिमेंट्री स्कूल में कि वो जो है ब्लॉन्ड हेयर करा सका, और जो भी वहां पर उसे चिढ़ाते थे वो बिल्कुल ही पागल होंगे क्योंकि वो वहां पर होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता और उल्टा वो चाहता कि वो उसका दोस्त बने। और इधर
इधर वागुरी भी वहां पर खड़ी होकर उसे कहती है कि हाँ वो भी वैसा ही महसूस करती है। ये सुनकर रिंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं कि रिंतारो की मॉम जो है वहां पर पीछे छुप कर ये सब कुछ सुन रही होती है और ये सुन के उन्हें एकदम से रोने जैसा हो जाता है और वो सोच रही थी कि जब रिंतारो जो है अपने पेरेंट्स को बोला था कि वो जो है ब्लॉन्ड हेयर और पेरिसिंग कराना चाहता है, तो उसकी मॉम ने भी जो है यही सेम किया और पहले उन्होंने ब्लॉन्ड हेयर और पेरिसिंग कराई क्योंकि उनकी फैमिली ने कभी भी ये नहीं कराया था, क्योंकि उनके काम में ये नॉर्मल नहीं है और वो नहीं चाहते कि रिंतारो को जो है एकदम से अजीब लगे। और ये करते हुए रिंतारो के डैड जो कि उसकी मॉम को कह रहे होते हैं कि रिंतारो को जो है काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जब उसको ये पता चलेगा कि उसकी मॉम जो है कितनी ज्यादा अच्छी है। और उसकी मॉम जो कि हंस कर ये कहती है कि उसे जो है फर्क नहीं पड़ता जब तक कि रिंतारो जो है वो खुश है। इधर हम देखते हैं कि रिंतारो की मॉम वहां पर कुछ केक्स लेकर आती है और वो रखकर वहां पर जा रही होती है क्योंकि उन्हें कुछ काम है। अब इधर रिंतारो जो कि वहां पर खड़ा होता है और वो उनको जाने से पहले वहां पर रोककर उन्होंने जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोलता है। उसके मुंह से ये बातें सुनकर रिंतारो की मॉम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन फिर वो खुश होकर अपने काम के लिए वहां से चली जाती है। अब आगे वो सभी जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वो वहां पर ग्रुप स्टडी करने वाले थे क्योंकि उनके समर एग्जाम जो कि स्टार्ट होने वाले हैं। पर पढ़ाई करने से पहले वो वहां पर खाना खाना डिसाइड करते हैं और सभी जो कि अपने लिए खाना मंगवा देते हैं। अब इधर बहुत सारा खाना वहां पर खाने के बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर शोहे जो है खाना खाकर सो चुका है। सभी जो कि उसे वहां पर उठाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में था। इधर वागुरी जो कि अपना दिमाग लगाती है, वहां पर कहती है कि वो जो है एक गोल डिसाइड करेंगे जिसको कि करने पर वो जो है वहां पर आइसक्रीम खा सकते हैं। ये सुन के शोहे जो कि काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है खाने को लेकर। सभी लोग जो कि उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा पेटू है और साथ ही वो कह रहे होते हैं कि वागुरी जो है इतनी होशियार है, वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह लग रही है। पढ़ाई करते हुए वागुरी जो होती है वो रिंतारो को कहती है कि अगर उसे कोई दिक्कत हो रही हो या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो उसे इजीली पूछ सकता है। ये सुन के रिंतारो जो कि उसका थैंक्स करता है, लेकिन वो सोच रहा था कि वो हमेशा ही उसके ऊपर डिपेंड तो नहीं रह सकता और उसे जो है खुद से ही ये सब कुछ करना होगा। और वो उसे कहता है कि इस बार वो जो है खुद से ही पढ़ेगा। ये सुन के वागुरी जो कि उसके ऊपर हंसने लगती है। अब इधर इसके थोड़ी देर बाद रिंतारो को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो वागुरी से इसके बारे में पूछने का सोचता है, लेकिन वो जब देखता है कि वागुरी जो है बिल्कुल ही अपने काम में व्यस्त है और वो उसकी बात को नहीं सुन रही, तो वो सोचता है कि उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अब इधर सुबुरु जो है उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक क्वेश्चन जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। सोहे जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन जब वो उस सवाल को देखता है तो उसकी फटके चौराहा हो जाती है क्योंकि वो सवाल उसकी पहुंच से बहुत ही ज्यादा बाहर था। लेकिन इसी बीच साकू जो होता है उसके हाथ से किताब लेकर उस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। ये देखकर सभी की आंखें चौंधिया जाती है और वो कह रहे होते हैं कि साकू तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये सवाल जो कि काफी ज्यादा टफ था। और सुबुरु भी काफी ज्यादा शौक में होती है क्योंकि उसने पहली बार देखा है कि साकू जो है इतना ज्यादा होशियार है। सोहे जो कि उसे कह रहा होता है कि वो जो है उनके इतने बेकार स्कूल में क्या कर रहा है, वो जो है उनके स्कूल के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर अब उसके दोस्त जो होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि वो पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो सवाल को समझाने में बिल्कुल ही बेकार है और इसी वजह से जब वो उन्हें पढ़ाता था उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। सुन के साकू एकदम शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये लोग जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो रिंतारो से पूछता है कि क्या उसे कुछ समझ में नहीं आता था। रिंतारो जो कि उसे कहता है कि हाँ वो लोग जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। साकू जो कि उन्हें कहता है कि वो इस सवाल को उन्हें बहुत ही इजीली समझा देगा, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और न ही वागुरी और सबुरु उसकी बातों को समझ पा रही थी। अब आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शोहे के आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि वो और रिंतारो जो कि पास हो चुके हैं समर एग्जाम में, मतलब कि अब उन्हें जो है एक्स्ट्रा एग्जाम या एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जो है इसके बाद फ्री है। और अब दो बंदे जो कि रिंतारो के पास आकर उसके सामने रोने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसने जो है उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो जो है पास हो गया और वो उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। वो साकू के सामने जाकर उसके आगे रोने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि साकू ने ही जो है उन दोनों को इतना अच्छा पढ़ाया कि वो पास हो गए। अब तभी उनके क्लास टीचर जो होते हैं वहां पर आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें कुछ कहना चाहते हैं जो कि उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उन्हें कहते हैं कि उनकी जवानी जो है अभी भी बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई है, तो उन्हें जो है इसको एंजॉय करना चाहिए और समर ब्रेक में काफी ज्यादा मजे करने चाहिए। जो भी वो करना चाहते हो, जहाँ भी वो जाना चाहते हो, अपने नाना नानी के घर, अपने फूफा भाभी के घर, वो वहां पर जाए और अपनी छुट्टियां एंजॉय करें। और साथ ही वो कहते हैं कि इस बार वो जो है उन्हें कोई भी समर ब्रेक का होमवर्क नहीं देने वाले। ये सुन के सभी लोग जो कि काफी खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि वही है इस स्कूल के बेस्ट टीचर। अब इसके बाद सभी लोग जो है रिंतारो के पास इकट्ठा होते हैं और वो बाहर जाने के लिए उसे कह रहे थे। वो जो है पास होने की खुशी में कहीं घूमने चलते हैं और वो रिंतारो से पूछते हैं कि वो कहाँ पर जाए। तारो जो कि उन्हें सजेस्ट करता है कि बॉलिंग के लिए जाने का और सभी जो कि इसको सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसके लिए वहां पर निकल जाते हैं। वहां से जाते हुए रिंतारो जो कि सोच रहा था कि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। इधर सभी लोग जो कि वहां पर जाते हुए लड़कियों को देख रहे थे, वो कह रहे होते हैं कि ये तो किकायो स्कूल की लड़कियां हैं। रिंतारो जो कि देख रहा होता है
है कि उसमें वागुरी भी है, इधर शोहे जो कि उसे बुलाने वाला होता है, लेकिन साकू जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे वहां पर नीचे बैठा देता है। वो कहता है कि अगर वो सबके सामने ऐसा करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और साकू जो कि उनकी बात को समझ जाता है। लेकिन वो रिंतारो की तरफ देखते हैं जो कि वहां पर आगे चलने के बजाय वहां पर खड़ा होकर लड़कियों को देख रहा था, मतलब कि वागुरी को देख रहा था, और वो उसके ख्यालों में खोया हुआ था। अब इधर आगे जाते हुए शोहे जो होता है वो रिंतारो से पूछता है कि क्या वो जो है वागुरी को डेट कर रहा है। ये सुन के रिंतारो एकदम से लाल हो जाता है, और रिंतारो जो कि इसके बारे में कुछ कह नहीं पाता, लेकिन शोहे जो कि उसकी शकल को देखकर समझ जाता है कि वो जो है वागुरी को पसंद करता है। और इधर साकू और आयातो भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, और ये सुन के उन्हें भी थोड़ा शौक होता है। और रिंतारो जो कि कुछ कह नहीं पा रहा था, वो कह रहा होता है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला, क्या वागुरी भी ये जानती है, मतलब कि क्या वो जो है समझ चुकी है कि वो जो है उसे पसंद करता है। अब आगे वो जो कि बॉलिंग करने के लिए पहुंच चुके थे, जहां पर रिंतारो और उसके दोस्त जो है दो टीम बनाते हैं, और दोनों टीम आपस में बॉलिंग का कंपटीशन करेंगे। अब इधर साकू जो कि काफी अच्छा थ्रो मारता है और सारी वहां पर गिरा देता है। उसे देखकर सभी लोग जो कि शौक होते हैं कि वो तो सभी चीज में बिल्कुल ही अच्छा है। पर जब रिंतारो की बारी आती है, लोग सोच रहे थे कि वो जो है काफी अच्छा करेगा और अपनी टीम को कैरी करेगा, लेकिन जब वो थ्रो करता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रिंतारो जो है अभी भी ख्यालों में ही खोया हुआ था जो कि साकू ने कहा। और वो सोच रहा होता है कि क्या वागुरी जो है समझ चुकी है कि वो उसे पसंद करता है, और अपना दिमाग ठीक करने के लिए वो वहां पर एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है। अब उसके पीछे पीछे वहां पर आयातो भी आ चुका था। आयातो को वहां पर देखकर रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो वहां पर गेम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा। लेकिन शोहे जो कि उसे कहता है कि उसे जो है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शोहे जो है उसने बस ऐसे ही पूछा था उससे वो सब, मतलब कि अगर वो वागुरी को डेट भी कर रहा हो तो उन्हें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अब रिंतारो जो कि उसे कहता है कि वो जो है वागुरी को डेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डेट क्या होता है। और वो साकू से पूछता है, साकू उसे कहता है कि वो तो उससे भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि उसे नहीं पता कि डेटिंग जो है किस चिड़िया का नाम है, और वो जो है उसकी गली में तो नहीं उड़ती। और वो रिंतारो से कहता है कि वो जो है इसके बारे में दूसरे लोगों से ना पूछे, क्योंकि वो जो है उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देंगे, और उन सभी के सवाल जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज्यादा नल्ले हैं और उन्हें डेटिंग का डी भी नहीं पता। और साथ ही आया तो जो कि उसे कहता है कि उसे जो है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ज्यादा सोचेगा तो उसका ही दिमाग खराब होगा, क्योंकि अगर वो इन चीजों को नहीं समझता तो इसमें जो है कोई भी गलत बात नहीं है। मतलब कि जो लोग भी डेटिंग करते हैं तो उन्हें भी शुरू शुरू में ये सब कुछ नहीं पता होता। और अब आया तो जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि रिंतारो ने उसके ऊपर भरोसा करके उससे इस बात पर एडवाइस ली है, और इसका ये मतलब है कि वो उस पर कितना भरोसा करता है। अब रिंतारो जो कि आयातो को कहता है कि वो उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। ये सुन के आयातो को अच्छा लगता है, और वो उसे कहता है कि वो फ्यूचर में डेटिंग को लेकर जो भी चीज पता करेगा वो उसमें उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। ये सुन के रिंतारो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और अब वो मोटिवेटेड फील कर रहा था, और वो फिर से अब जो है वहां पर बॉलिंग करने के लिए लौटते हैं, और देखते हैं कि रिंतारो की टीम जो है वो हार रही है। पर अब रिंतारो जो है अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली जिता देता है। और अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने रूम में होता है और अपने मोबाइल में वो देख रहा था, और वो सोच रहा होता है वागुरी को मैसेज करने के लिए। तभी उसे जो है सुबुरु का मैसेज आता है, जिसमें कि वो रिंतारो को बता रही होती है कि वागुरी का बर्थडे जो है इसी मंथ आने वाला है, और उसने सोचा कि वो ये उसे बता दे, क्योंकि वागुरी तो उसे ये कहने नहीं वाली। आगे रिंतारो जो कि सोच रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता वागुरी के बारे में कि उसे जो है क्या पसंद है। बस उसको जो है यही पता है कि उसे जो है केक बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इधर रात को वो जो है अपनी मदर के पास जाता है, और वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या वो जो है उसे बता सकती है कि इस एरिया में कोई अच्छी बेकरी है क्या। ये सुन के उसकी मॉम जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी खुद की बेकरी होने के बावजूद वो किसी दूसरी बेकरी में क्यों जाएगा। और अब रिंतारो जो कि अपनी मॉम को बताता है कि उसे जो है वागुरी को जो है उसे बर्थडे के दिन एक गिफ्ट देना है। और सब कुछ बताने के बाद रिंतारो की मॉम जो है वो समझ जाती है, और वो काफी ज्यादा खुश होती है कि वो जो है पहली बार किसी को गिफ्ट देने के लिए सोच रहा है। वो उसे सजेस्ट करती है कि वो जो है खुद से ही केक क्यों नहीं बनाता, पर रिंतारो जो कि इसको मना कर देता है। वो कहता है कि उसने जो है कभी केक नहीं बनाया, और उसे जो है इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब रिंतारो की मॉम जो कि उसे कहती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो जो है अपने फादर से केक बनाना क्यों नहीं सीख लेता। अब इधर उनको सीढ़ियों से कुछ आवाज आती है, और वो जाकर देखते हैं तो वहां पर रिंतारो के फादर जो कि सीढ़ियों के ऊपर पड़े हुए थे। वो जो है ज्यादा काम करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। रिंतारो जो कि कहता है कि वो जो है उनसे इसके बारे में कैसे पूछेगा। रिंतारो की मॉम जो कि उसे कहती है कि उसके फादर जो है केक बनाने को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है, और उन्हें ये काम काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से वो इसमें इतनी मेहनत करते हैं। और वो उसे बताती है कि पिछली बार जब उसके दोस्त आए थे तो उसके फादर ने जो है सभी केक को बनाया था जो कि उसके दोस्त ने खाए। वो चाहते थे कि उन सभी को जो है वो केक्स काफी ज्यादा पसंद आए। वृंदारो को याद आता है कि उसने जो है उसके दोस्त के जाने के बाद अपने फादर को भी थैंक यू बोला था, और वो सुन के उसके फादर जो है काफी ज्यादा खुश हुए थे। अब इसके बाद रिंतारो जो कि अपने फादर के पास जाता है, वो उन्हें कहता है कि वो जो है उसे केक बनाना सिखाए। वो उन्हें बताता है कि वो जो है अपने दोस्त के बर्थडे के लिए उसे केक बनाकर देना चाहता है। ये सुन के रिंतारो के फादर थोड़ा शौक होते हैं। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि वो जो है कौन सा केक बनाना चाहता है, मतलब कि वो क्या चाहता है कि उस केक को देखकर उसके दोस्त जो है कैसा फील करे। वो कहते हैं कि केक बनाने
बनाने का मतलब सिर्फ उसे बेक करना नहीं, इस काम को करने में काफी ज्यादा फीलिंग्स होती है। ये सुन के रिंतारो को जो है वागुरी की स्माइल के बारे में याद आता है। वो सोचता है कि उसने जो है उसकी लाइफ चेंज कर दी, तो वो जो है कुछ ऐसा चाहता है जो कि वागुरी को काफी ज्यादा पसंद आए। उसकी बात सुन के रिंतारो के फादर जो कि उसे केक बनाना सिखाने के लिए मान जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसका बर्थडे कब है। वो उसे बताता है कि उसका बर्थडे जो है 22 को है, जिसमें कि जो है अभी 2 हफ्ते हैं। अब रिंतारो जो कि केक बनाना सीखता है उनके साथ, और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था ये करने के लिए, इतना कि वो रात भर सोता भी नहीं और वो इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा था। और स्कूल में वो जो है सो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पा रहा था। उसके दोस्त जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो केक बनाना सीख रहा है, लेकिन वो उसके साथ काफी ज्यादा दुखी भी थे कि ये काम जो है काफी ज्यादा थका देने वाला है। और वो देखते हैं कि रिंतारो की आंखें जो है पूरी तरह से नींद से भरी हुई है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वागुरी को जो कि अपने दोस्तों के साथ होती है। वो सभी जो कि उससे कह रही होती है कि क्या वो जो है उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती है 22 को। वागुरी जो कि इसके लिए मान जाती है, तो वो सभी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। लेकिन सुबुरु जो कि उन्हें रोक देती है। वो उसे कहती है कि उसका कुछ और प्लान है 22 को, तो वागुरी जो है उसके साथ होगी। तो वो उन्हें कहती है कि क्या वो जो है अगले दिन वागुरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो सभी इसके लिए मान जाती है। वो कहती है कि अगर वागुरी को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर उस रात को जो है रिंतारो को सुबुरु का मैसेज आता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि क्या उसने जो है वागुरी को अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूछा। तो अब रिंतारो जो है वागुरी को फटाफट से मैसेज करता है। वो उसे कहता है कि क्या वो 22 को फ्री है उसके साथ मिलने के लिए। ये देखकर वागुरी जो कि थोड़ा शॉक होती है और वो सोच रही थी कि कहीं उसे जो है पता तो नहीं चल गया उसके बर्थडे के बारे में, क्योंकि वो उसी दिन के लिए उसे मिलने के लिए पूछ रहा है। इसके बाद वो जो है सुबुरु को फोन करती है। वो उसे कहती है कि क्या उसी ने जो है रिंतारो को उसके बर्थडे के बारे में बताया। सुबुरु जो कि हाँ करती है और वो उससे कहती है कि क्या वो है इसकी वजह से उससे गुस्सा है। लेकिन वागुरी जो कि उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उससे गुस्सा नहीं है, वो बस थोड़ी एम्बेरस है। सुबुरु जो कि अब उसे बताती है कि वो जो है वो बस चाहती है कि वो खुश रहे और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंतारो जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो चुका होता है केक बनाने में। ये देखकर उसके फादर उस पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब वागुरी के बर्थडे के दिन रिंतारो जो कि वागुरी से मिलता है और पहले जाते ही वो उसे उसका बर्थडे विश करता है और फिर वो उसे गिफ्ट देता है। वागुरी जो कि पूछती है कि इसमें क्या है। रिंतारो जो कि उसे बताता है कि इसमें केक है। ये सुन के वागुरी जो कि काफी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो जो है इसे अभी खाना चाहती है उसके साथ, और इसके लिए वो उसे जो है उस गार्डन में ले जाती है जहाँ पर वो हमेशा से बचपन में खेलती आई है सुबुरु के साथ, और इसके बारे में वो उसे बता रही थी। और जब वो रिंतारो के बॉक्स को ओपन करती है वो देखती है कि वो केक जो है काफी ज्यादा खूबसूरत है, और सच में वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो उससे पूछती है कि ये किस फ्लेवर का है। रिंतारो कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि ये उसने खुद बनाया है। सुन के वागुरी जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा शौक भी थी। रिंतारो जो कि उसे कहता है कि वो नहीं चाहता था कि वो किसी से खरीद कर उसे केक दे, और वो चाहता था कि उसे कुछ स्पेशल दे, जिसकी वजह से वो उसके लिए ये केक खुद बनाकर लाया है, क्योंकि उसने जो है उसकी लाइफ चेंज की है और वो चाहता था कि वो उसके लिए कुछ करे। वागुरी ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे कहती है कि वो इस केक का हर पीस खा जाएगी, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगी। और वागुरी जो कि उसे कहती है कि क्या वो जो है रात को उसे फोन कर सकती है, और ये सुन के रिंतारो जो कि उसे हाँ कर देता है। अब इधर हम देखते हैं रात को रिंतारो जो कि बैठा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसके फादर और मदर जो कि सोच रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ। इधर हम देखते हैं वागुरी को, जब वो अपने घर पर पहुंचती है वो उस केक को खोलकर वो उसको खाने के बारे में सोच रही थी, और जब वो उसका एक पीस निकाल कर उसे टेस्ट करती है तो वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि उसने ऐसा केक कभी नहीं खाया, ये सबसे अलग है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और वो इसके बारे में रिंतारो को कॉल कर बताना चाह रही होती है। जब रिंतारो को कॉल आता है तो वो वहां पर उठकर भागता है अपने रूम की तरफ। ये देखकर उसके पेरेंट्स जो कि डर जाते हैं जब वो रूम में जाता है, और रिंतारो जो कि काफी ज्यादा नर्वस होकर वागुरी से उसके केक के बारे में पूछता है। वागुरी जो कि उसे कहती है कि उसका केक काफी ज्यादा डिलीशियस था, जो कि उसके पेरेंट्स ने भी खाया और उनको वो काफी ज्यादा पसंद आया। और ये सुन के रिंतारो के फेस पर एकदम से स्माइल आ जाती है। ये सोच के रिंतारो अब काफी ज्यादा खुश था कि उसकी सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल से रंग लाई है। और कॉल खत्म होने के बाद वो भागकर अपने डैडी और मॉम के पास जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो जो है अब से उनके साथ बेकरी में केक बनाएगा, और पूरे समर ब्रेक में वो जो है अच्छे से केक बनाना सीखेगा। और अब उसके डैड जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, वो उसे कहते हैं कि वो जो है उसे हर दिन काम करवाएंगे। सुन के रिंतारो जो कि एकदम से रिग्रेट करने लगता है, लेकिन उसकी मॉम जो कि उसके फादर को रोक देती है। वो कहती है कि वो जो है छोटे से बच्चे को ना डराए, और वो रिंतारो को कहते हैं कि उसे जो है ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, क्योंकि उनका समर ब्रेक आने वाला है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा।
अब इससे कुछ दिनों बाद रिंतारो जो कि अपने दोस्तों के साथ समर ब्रेक पर सभी के साथ बीच पर घूमने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो वागुरी को ही देखे जा रहा था जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब जब वो घूम रहे होते हैं तो शोहे जो कि वहाँ पर केक की दुकान को देखकर बहुत ही ज्यादा लाल टपका रहा होता है और इधर वागुरी भी उसी के जैसे ही कर रही होती है। इधर हम देखते हैं वहाँ पर साकू को जो कि एक डोनट की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उन्हें देख रहा था, तभी पीछे से साकू जो कि उसे आकर पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि अगर वो खाना चाहता है तो वो उन्हें कह सकता है, उसे जो है लोगों के सामने कूल बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इधर डोनट के बारे में सुनकर वागुरी जो होती है वो वहां पर सुबुरु की तरफ देखकर उसे कह रही होती है कि उसे भी जो है डोनट काफी ज्यादा पसंद है। वो सुबुरु से कहती है कि क्या उसे कुछ डोनट्स चाहिए, लेकिन सुबुरु जो कि थोड़ी घबराई हुई थी तो वो मना कर देती है। पर ऐसा करने के बाद वो थोड़ी पछता रही थी क्योंकि उसे डोनट्स खाने थे। अब इधर दूसरी तरफ साकू और रिंतारो जो कि चल रहे होते हैं, तभी साकू जो कि रिंतारो से पूछता है कि क्या उसे जो है समर ब्रेक में केक्स नहीं बनाने थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो समर ब्रेक में वहां पर शॉप पे मदद करेगा। रिंतारो जो कि हंसकर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसे जो है हमेशा ही अपनी बेकरी में काम करना होगा, क्योंकि अब वो जो है केक बनाने में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, तो अब वो चाहता है कि वो जो है उन लोगों के साथ यहाँ पर मजे करे। साकू उसकी बात सुन के उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। इधर सुबुरु जो कि ये पीछे से सुन रही थी और वो सभी को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि सभी जो कि अलग अलग कितने ज्यादा खुश है और कहीं वो जो है उनके इस मूड को खराब ना करते, मतलब कि वो जो है उनके साथ अच्छे से फिट नहीं हो पाई तो उन सभी को उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। अब उसके इस खराब मूड को वागुरी जो है वो नोटिस कर लेती है और सब कुछ पता चलने के बाद वो जो है उसे कहती है कि वो उन लोगों की तरफ देखे, वो लोग जो कि काफी ज्यादा वहां पर मस्ती कर रहे थे और खुश थे। और वागुरी उससे पूछती है कि अब वो जो है क्या करना चाहती है। सुबुरु जो कि उससे बताती है कि वो जो है उनके साथ वहां पर ज्वाइन कर कर मस्ती करना चाहती है और वो भी चाहती है कि वो उन सभी के साथ वैसे ही हंसे। अब उसकी ये बात सुन के वागुरी जो कि हंसकर उसे पकड़ के सभी लोगों के पास ले जाती है। वो उसे सभी को बताने के लिए कहती है। सुबुरु जो कि उनको कहती है कि वो जो है उन सभी की अच्छी दोस्त बनना चाहती है। अब उसकी अचानक से इस कही बात को कोई समझ नहीं पाता और किसी के भी समझ में ये नहीं आता। इधर साकू जो कि वहां पर उसके मुंह पर पानी मारता है और वो कहता है कि वो ये क्या बात कर रही है। सुबुरु जो कि उसकी तरफ देख रही थी, साकू जो कि कह रहा होता है कि अगर वो उसकी दोस्त नहीं होती तो वो उनके साथ यहाँ पर क्यों आती, मतलब कि वो जब से मिले हैं वो जो है उनकी एक अच्छी दोस्त है और सभी लोग भी उसे कहते हैं कि वो जो है उसे अपनी दोस्त मानते हैं। सभी की इस बात को सुनकर सुबुरु को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और अब वो स्माइल करने लगती है। अब आगे सभी लोग जो कि फायरवर्क की तैयारी कर रहे थे और सुबुरु जो कि उनको देख रही होती है, पर अचानक से अब उसके पेट में जो है चूहे कूदने लगते हैं और उसे भूख लग रही थी और उसके पेट की आवाज को वहां पर गुजरता हुआ साकू सुन लेता है, तो वो उसे कुछ डोनट्स दे देता है जो कि उसने खरीदे थे, जिनको कि वो फायरवर्क से पहले खा सकती है। उनको एक्सेप्ट कर खाते हुए वो देख रही होती है सभी को। वो सोच रही थी कि वो जो है काफी ज्यादा खुश है उनकी दोस्त बनकर, पर जब वो यहाँ पर आई थी वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब उसकी सोच जो है बदल चुकी है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो सभी के साथ वहां पर फायरवर्क्स को ज्वाइन करती है और उनको एंजॉय करती है। पर थोड़ी देर बाद उनके पास जो है फायरवर्क्स खत्म होने को थे और वहां पर शोहे जो होता है वो कहता है कि उसे जो है और फायरवर्क्स चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकता। अब इधर रिंतारो और वागुरी को वहां पर छोड़कर सभी लोग जो है फायरवर्क्स लेने के लिए जा रहे थे। अब इधर रिंतारो और वागुरी जो कि वहां पर बैठे हुए थे, रिंतारो जो कि काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, वागुरी जो कि उसे थैंक्स कर रही होती है, मतलब कि उन सभी ने जो है सुबुरु की इतनी मदद की जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पर लोगों के साथ इतना मजे कर पाई और वो बहुत ही ज्यादा खुश है सभी को देखकर कि वो लोग जो है सुबुरु की इतनी मदद कर रहे हैं। ये बात सुनकर रिंतारो जो कि उसे कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुबुरु जो कि उसकी एक अच्छी दोस्त है और सभी लोग भी उसे एक अच्छी दोस्त की तरह ही मानते हैं और वो जो है खुश है कि सुबुरु जो है सभी के सामने खुलकर इतना उन पर भरोसा कर पाई है। लेकिन शायद उसके लिए ये करना इतने साल तक काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। अब वागुरी जो कि उसकी बात सुनकर हंसकर उसे कह रही होती है कि वो इमेजिन नहीं कर सकती कि ओल्ड सुबुरु जो है वो कैसी थी, वो जो कि लड़कों को अपने पास पाकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाया करती थी और किसी के भी पास नहीं जाती थी, लेकिन अब वो सभी के साथ काफी ज्यादा खुल चुकी है और अब वो जो है पहले से कहीं ज्यादा स्माइल करती है और यही देखकर वागुरी जो कि काफी ज्यादा खुश रहती है और उसे अच्छा लगता है। और अब वागुरी कहती है कि ये सब जो है सिर्फ उसकी वजह से है और उसी की वजह से ही वो जो है इतनी बदल चुकी है। रिंतारो जो कि उसे कहता है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, मतलब कि उसकी खुद की ही लाइफ चेंज हो गई है और कोई है जिसको कि उसे थैंक्स बोलना है तो वो जो है वागुरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो जो है इतना बदल चुका है, मतलब कि वो पहले की तरह अब चीजों को लेकर हार नहीं मानता और अब वो अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देने लगा है और उसी के कारण वो जो है इतना बदल चुका है कि उसकी पुरानी सेल्फ भी अब उसे जो है नहीं पहचानेगी। ये सब सुन के अब वागुरी जो कि काफी ज्यादा लाल हो चुकी थी, मतलब कि उसे जो है शर्म आ रही होती है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या कहे। रिंतारो कहता है कि ये सभी पल जो है उसके लिए काफी ज्यादा खास है और वो नहीं चाहता कि ये सब जो है कभी खत्म हो, और वो वहां पर जोर से कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये सभी चीजें जो है कभी खत्म हो और वो चाहता है कि ये सभी मूवमेंट्स जो है वो हमेशा ही ऐसे उसके साथ चलते रहे। वागुरी जो कि उसे कहती
कहती है ये सुन के कि क्या जो है उसे पता है कि कल वो कहाँ होंगे, मतलब कि कल को जो है ये सभी चीजें खत्म हो सकती हैं, तो इसीलिए उन्हें जो है आगे बढ़कर नई चीजें बनानी होगी और पुरानी चीजों को भूलना होगा। पर इसी के साथ उन्हें जो है सभी के साथ काफी ज्यादा फन और मजा करना चाहिए। उसकी ये बात रिंतारो के दिल में छप जाती है और अब उसके कुछ कहने से पहले रिंतारो जो कि वहां पर उसे कहता है कि वो जो है उसे पसंद करता है। ये सुन के वागुरी जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो एकदम से वहां पर ब्लश करने लगती है। अब ये सीन जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, पीछे से वहां पर शोहे जो कि आकर इसको रोक देता है। वो उन्हें पूछता है कि क्या चल रहा है। उसकी ये बात सुन के रिंतारो जो कि वहां पर एक्सक्यूज बनाने लगता है और वो इसका कुछ जवाब नहीं देता। सभी इसके बाद जो कि अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर रास्ते में रिंतारो जो कि जाते हुए काफी ज्यादा परेशान था और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और वो सोच रहा था कि उसने जो है ये क्या कह दिया, लेकिन फिर वो वहां पर खड़ा होकर कहता है कि उसे जो है वागुरी को वो सब कहने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वागुरी को, जिसके की फोन पर कॉल आ रहा था। वागुरी जो कि सोच रही होती है कि किसका कॉल है और ये होता है रिंतारो का। वागुरी जो कि कॉल उठाती है। रिंतारो जो कि उसे कहता है कि वो जो है उससे मिलकर कुछ बात करना चाहता है और वो जो है डिसाइड करते हैं कल समर फेस्टिवल में मिलने का। अब अगले दिन वो समर फेस्टिवल में मिलते हैं जहां पर वो दोनों जो कि आ चुके थे। रिंतारो जो कि वागुरी को देख रहा होता है और उसे देखकर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो सोच रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब वागुरी उसे कहती है कि उन्हें जो है पहले कुछ खा लेना चाहिए। अब वो फेस्टिवल में घूमते हुए वहां की चीजों को ट्राई कर रहे थे। इसके बाद वो वहां पर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और उनमें वो काफी ज्यादा चीजें जीतते हैं। इसके बाद वो दोनों जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे और बात करने के लिए रेडी थे। रिंतारो जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन वो सोच रहा था कि ये जो है सही समय है उसे यह सब कुछ बताने का। और अब बिना कुछ सोचे घबराया हुआ रिंतारो जो होता है वागुरी को कह देता है कि वो जो है उसे पसंद करता है और ये बात वो उसे आई लव यू कहकर कहता है और वो उसे समझाता है कि उसके लिए चीजें जो है ऐसे ही ठीक हो जाती है जब वो उसकी स्माइल को देखता है। पर साथ ही वो नहीं चाहता कि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसके स्कूल को लेकर। और जब वो बीच पर थे उसे ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच जो है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, जिसकी वजह से उसने जो है उसे वहां पर कन्फेस कर दी अपनी फीलिंग्स। और इतना सब कुछ कहने के बाद रिंतारो जो कि उससे माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि वो जो है ये सब कुछ अपनी फीलिंग्स अब और उससे नहीं छुपा सकता और वो चाहता था ये सब कुछ उसे बताना, जिसकी वजह से उसे अब जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और एक तरह से बोझ जो है उसके सीने से उतर चुका है। पर वागुरी का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल अलग ही होता है। वो स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो दोनों जो है सबसे पहले कब मिले थे। अब उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। रिंतारो जो कि सोच रहा था उस दिन के बारे में जब उसने अपनी शॉप में उसे पहली बार केक खाते हुए देखा था। वागुरी जो कि उसे कहती है कि वो जो सोच रहा है वो दिन नहीं है। सुन के रिंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो जो है उससे पहले उसे तो मिला ही नहीं था। वागुरी जो कि अब काफी ज्यादा खुश होकर उसे बता रही होती है कि वो जो है उस दिन से भी पहले एक बार मिले थे और रिंतारो की वजह से वो जो है उसके बाद केक शॉप में आया करती थी। वागुरी जो कि उस दिन के बारे में बताती है। उस दिन जो है बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। वागुरी के पास ना तो अपना स्कार्फ था और वो अम्ब्रेला भी घर पर भूल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा ठंड लग रही होती है। और तभी उसे जो है उसकी फैमिली की शॉप दिखाई देती है, पर उसे जो है उस दिन केक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर चली जाती है ये सोच के कि उसे जो है अंदर थोड़ा अच्छा लगेगा। अब अंदर जब वो जाती है वो वहां पर एक केक ऑर्डर कर कर उसे खाती है और उसे खाते ही उसके आंखों से एकदम से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसने जो है बहुत समय के बाद इतना अच्छा कुछ खाया था जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस था। अब उसे रोता हुआ देखकर रिंतारो जो कि उसके पास आ जाता है और वो उसे चेयर करने लगता है और रिंतारो की इतनी दरिया दिली देखकर उसे जो है उसे एकदम से उससे प्यार हो जाता है। इधर रिंतारो जो कि ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था, क्योंकि उसे जो है ये सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन वागुरी जो कि उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर उसे नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो रिंतारो वैसे ही उसकी भी मदद करता, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है। और इसके बाद से वागुरी जो है उसके शॉप में हर दिन तैयार होकर आने लगी, ये चाहत में कि वो जो है रिंतारो को फिर से वहां पर देख पाएगी। लेकिन जितनी भी बार वो वहां पर आई तो उसने देखा कि रिंतारो जो है हमेशा ही किचन में बिजी रहता था और इसकी वजह से वो जो है उससे कभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाई और न ही उसके बाद से उसकी बात उससे कभी हुई। और इसी वजह से वागुरी जो कि थक हार कर वहां पर आने से गिव अप करने का सोचती है। पर एक दिन जब वो वहां से गुजर रही थी तो उसने वहां पर कुछ केक्स देखे जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे थे। वो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचती है, क्योंकि उसने उस दिन मेकअप नहीं किया था और साथ ही उसके दिमाग में भी था कि रिंतारो जो है हमेशा ही बिजी रहता है तो वो आज भी बिजी ही होगा। पर जब वो अंदर जाकर कुछ केक्स का ऑर्डर देके उन्हें खा रही होती है तो अचानक से रिंतारो जो कि उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस दिन डर चुकी थी और घबरा कर वो वहां से अचानक से भाग जाती है। वो जाते हुए सोच रही थी कि आज ही के दिन क्यों, जब उसने जो है गिव अप कर दिया था। और इसके बाद अगले दिन वो जो है फिर से मेकअप करके वहां शॉप में जाती है ताकि वो वहां पर रिंतारो से बात कर सके। और इसी तरह उनकी जो है ये प्रेम कहानी स्टार्ट हुई। और जब उसे पता चला कि वो जो है चिडोरी का स्टूडेंट है तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जो है काफी ज्यादा खुश थी कि वो उसके सामने
सामने वाले स्कूल में ही पढ़ता है। और अब वागुरी जो कि वहाँ पर खड़ी होती है और वो रिंतारो को कहती है कि वो जो है काफी ज्यादा खुश है और वो उसे थैंक यू कर रही होती है उसकी सारी फीलिंग्स बताने के लिए। और वो उसे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। और अब इसी के साथ दोनों जो कि अब एक कपल बन चुके हैं।